वेलकम टू अदर वीडियो। और यह है वन पंच मैन के सीजन 2 के एपिसोड 1 to 12 का रिव्यू। तो चलिए जानते हैं पूरी कहानी वन पंच मैन की। एपिसोड की शुरुआत में हम देख पाते हैं साइतामा और जेनोस शॉपिंग करके घर की ओर जा रहे हैं, जहां रास्ते में साइतामा किंग के एक्शन फिगर को देख के सोचता है कि एक दिन अब उनका भी ऐसा ही एक्शन फिगर बनेगा। अब इसके अलावा यहाँ एक विलन आ चुका है शहर के अंदर, जो लोगों को परेशान कर रहा है, स्पेशली लड़कियों को अपने लसाते जीप से, जहाँ टंग ट्विस्टर देने की कोशिश में उसकी जीप टकराती है किंग की टोपी से। और वहां पर सामने उसको दिखता है किंग, जहाँ ये मॉन्स्टर डर जाता है किंग के धड़कते हुए दिल यानी कि किंग इंजन से, और जहाँ किंग माना जाता है वर्ल्ड का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट हीरो। अब जहाँ पे सामने को इतना पावरफुल हो तो उसे माफी मांग लेना ठीक होगा, जहाँ पे माफी मांग के उसे निकलने वाला होता है। पर लोगों को उम्मीद है कि किंग इसको पीटेगा, लेकिन किंग वहां से निकल जाता है, जो है बिजी। और वो बिजी एक गेम को लेकर, जहाँ पे एक गेम आई है नई, जो अकेले लोगों के लिए होती है, जो बेसिकली डोगी डोगी गेम में काउंट होते हैं, जहाँ पे कैरेक्टर आपका ख्याल रखती है और आपसे प्यार से बातें करती है, जिसको लेकर रैंक 7 का किंग एक्साइटेड है। अब जहाँ पे पूरी दुनिया को किंग की खुशी से काफी ज्यादा दुख है, जहाँ पर उसके सामने आ जाता है एक बड़ा सा रोबोट, जो यहाँ किंग को मारने आया है। मतलब जो एक साइबोर्ग और किंग को मार के अपनी पावर को साबित करेगा, जिसकी तलवार के सामने आते ही किंग इंजन शुरू हो जाता है, जो कि किंग की आवाज है, जिसके बाद कोई भी मॉन्स्टर कभी टिका नहीं है। पर ये एक रोबोट है जिसको लड़के किंग से डाटा चाहिए अपने आप को और बेहतर बनाने के लिए, तो इसके रोबोट होने की वजह से किंग इससे सही से नहीं लड़ पाएगा, जिसके लिए उसे 10 मिनट का समय चाहिए, जहाँ वो अकड़ के चीज बोल के निकल जाता है। अब जहाँ पे जेनो से कहना ये कि ये काफी तगड़ा रोबोट है, जो काफी हाई एंड रोबोट टाइप है, जो बहुत पावरफुल हो सकता है, तो किंग कैसे रहेगा इसको। जहाँ हम बढ़ते किंग की ओर, जो बाथरूम में डरा पड़ा है क्योंकि उसकी हालत बुरी हो चुकी है, जहाँ पर वो इससे नहीं लड़ सकता, वो डर चुका है यार इससे। और किंग इंजन ये उसके दिल की धड़कन है, जहाँ पर किंग बाकियों से काफी ज्यादा डरपोक है, और जैसे उसके सामने कोई खतरा आता है उसके दिल की धड़कन बढ़ जाती है। और अब तक जितने ही मॉन्स्टर उसके सामने मरे पड़े थे, वो किसी और ने मारे थे, उसमें किंग का जरा सा भी हाथ नहीं था। जैसा एक बार नहीं कई बार किंग के साथ हुआ। अब वैसे उस मॉन्स्टर से कोई लड़ तो रहा है, तो किंग बच गया। अब जैसे मॉन्स्टर से दो हाथ कर रहा है जेनोस, और आपको सरपास करने के लिए और टॉप 10 एस क्लास हीरो बनने के लिए मुझे ऐसे मॉन्स्टर को खुद ही हराना पड़ेगा। तो ठीक है, हराओ उसको। जहाँ पे ऐसा बोल के साइतामा वहाँ से निकल जाता है और उम्मीद करता है कि जेनोस हारेगा नहीं। तो इस सब के अलावा किंग सेफली पहुंच चुका अपने घर इस खतरे से बचकर, और शुरू करता है खेलना वो गेम जो खरीद के लाया है, जिसकी शुरुआत होती है आप कैसे हैं भैया, जापानीज में। और साइतामा उसको इस टफ गेम को खेलने में मदद करने वाला है। तो इनकी बातें होती है, जहाँ में बात निकल कर सामने आते हैं कि किंग ने शायद गलती से गेम खरीद लिया, उसे लगा ये एक्शन गेम है, जहाँ पर ये लव रोमांस वाला गेम निकला। तो क्यों ना इसकी दूसरी गेम खेली जाए, जो कि किंग के घर में पड़ी हुई थी, जो किंग लेकर आया था पहले, जिसको मिलकर साइतामा और ये खेलना शुरू करते हैं। मतलब इस सब के पीछे अल्टीमेट आइडिया ये है कि यहाँ पर किंग नहीं चाहता कि साइतामा यहाँ जाने की वो इस तरह का गेम खेलता है, गिल्टी प्लेजर यू नो। अब वैसे यहाँ पे किंग को याद है कि ये वही हीरो है जो कि एक बी क्लास हीरो होकर एस क्लास की मीटिंग में बैठा हुआ था, और ये मुझसे कुछ ज़्यादा ही फ्रैंक नहीं हो रहा। पर इसके अलावा हम आगे बढ़ते हैं जेनोस की फाइट की ओर, जिसे देखने के लिए हम वन पंच मैन को देखते हैं। मतलब जहाँ पे काफ़ी अमेजिंग एनिमेशन में देखने को मिलती है वन पंच मैन का सीजन 2 का एपिसोड फर्स्ट में, जहाँ पे जेनोस लड़ रहा होता है एक बड़े से साइबॉर्ग से। इसके लिए यूज़ करता है काफ़ी कमाल के मूव और बहुत सारे अपने फायर पावर का, जिससे इस बड़े से साइबॉर्ग को वो काफ़ी हद तक डिस्ट्रॉय करने में कामयाब हो जाता है। पर उसको पिघलाने से कोई काम नहीं बनता, और उसके अंदर से निकलता है छोटू सा साइबॉर्ग, जो कि मेनली कंट्रोल कर रहा था बड़े से साइबॉर्ग को, और वो शुरू कर देता है फायर करना लेजर। अब जिसके बाद हम बढ़ते हैं किंग के घर की ओर, जहाँ पर किंग और साइतामा गेम खेल रहे हैं, और साइतामा एक्नॉलेज कर पा रहा है कि किंग की गेमिंग स्किल्स भी काफ़ी कमाल की है। तो वो स्ट्रॉन्ग रियल लाइफ में भी और गेमिंग वर्ल्ड मतलब वर्चुअल वर्ल्ड में भी काफ़ी कमाल का है। पर तो फिर तुम भागे क्यों थे, जहाँ पे वो जानता है कि किंग वहाँ से भाग के निकल गया था और उसके जगह पे लड़ रहा है जेनोस। पर साइतामा शक नहीं कर रहा किंग के ऊपर, बजाय उसके वो सोच रहा है कि शायद किंग भी वही फील कर पाता है जो कि वो फील करता है। मतलब बेसिकली यहाँ पर किंग जो है वो थक चुका है लड़ लड़ के, जहाँ पर वो अपने से पावरफुल लोगों से लड़ना तो चाहता है, लेकिन काफ़ी बोरिंग हो चुकी है ज़िंदगी, जहाँ पर पहले से इतना पावरफुल है कि वो काफ़ी आसानी से किसी को भी हरा कर जीत जाता है। पर कोई जवाब नहीं मिलता साइतामा को, और वो वहाँ से जा रहा होता है। लेकिन तभी एक बड़ी सी चील या फिर कौवा वार करता है किंग के अपार्टमेंट पर, जहाँ उसको एक हाथ से रोक देता है साइतामा। तो शायद कुछ तो ऐसा है जहाँ किंग की तरफ ऐसे खतरे बढ़ते रहते हैं, जहाँ किंग बहुत ज़्यादा अनलकी है। पर साइतामा कहना ये है कि तुम क्या करोगे, अगर ये चीज़ तुम्हारे घर में वार करेगी तो तुम इनमें वार नहीं करोगे, इन्हें नहीं हराओगे। पर जिसका जवाब मिलने से पहले हम बढ़ते हैं जेनोस की फाइट की ओर, जहाँ पे छोटू से रोबोट बड़े बड़े लेजर फायर कर रहा है जेनोस के ऊपर। तो इस छोटू का टारगेट मेनली किंग था, तो उसके पास ज़्यादा समय नहीं है इसे वेस्ट करने के लिए, जहाँ पे जल्दी जेनोस को हराने वाला है, और उसके लिए वो यूज़ कर रहा है अपने लेज़र का और लोकेशन ट्रैक का, जिसके बाद जेनोस के ऊपर फायर होते हैं कुछ लेजर्स। तो कैसे जेनोस हार जाएगा,
जानने से पहले हम बढ़ते हैं किंग की ओर, जहाँ पे उस मॉन्स्टर के बारे में सोचता है कि अब तक जो भी हुआ उसमें मेरा कोई कसूर नहीं था, सारे मॉन्स्टर मेरे पास खुद आए। और तभी कोई आया जिसने इन सारे मॉन्स्टर्स को हरा दिया, और मौका वारदात पे लोगों को मैं दिखा और उन्हें लगा मैंने इन मॉन्स्टर्स को हराया है। जहाँ मेरा नाम, जो किंग नाम से लोग मुझे जानते हैं, वो सिर्फ झूठ है, मैं कोई हीरो नहीं हूँ। अब जेनोस वाली जगह पर तो जेनोस समय रहता है उसके लेजर से बचकर वहाँ से फायर एक्सटिंग्विशर लेकर निकलता है, जिसको वो स्मोक स्क्रीन की तरह यूज़ करते हुए, मतलब स्मोक ग्रेनेड की तरह यूज़ करते हुए अपने तारों में लपेट लेता है इस छोटे से साइबॉर्ग को, और उसे बताता है कि शायद तुम किंग को ढूंढ रहे हो, लेकिन मैं जानता हूँ उससे भी स्ट्रॉन्ग एक शख्स को जो शायद साइतामा। और हम बढ़ते साइतामा की ओर, जहाँ पे उसने इस बड़े से पक्षी को रोक रखा है। और यहाँ पर किंग क्या उसको नहीं हराने वाला? जब किंग कहता है मैं वो नहीं जो तुम सोचते हो, मैं बस एक लकी इंसान था या फिर अनलकी इंसान था जो हर बार मॉन्स्टर से टकराया लेकिन उसको किसी ने बचा लिया। तो तुम सच में पावरफुल नहीं हो और तुमने सूसू कर दिया अपने पैंट में। अब जहाँ पे वो पक्षी नहीं दिख रही किंग को, तो क्या हुआ उसका? पर जहाँ पर किंग से वो पूछता है क्या तुम ठीक हो, जहाँ पे उसे याद आता है अपने फ्लैशबैक में वो मोमेंट जहाँ पर साइतामा ने उसको बचाया था एक मॉन्स्टर से, जिस समय साइतामा के सर पे बाल हुआ करते थे जो शायद वो आवाज़ की वजह से पहचान पाया। जहाँ पर साइतामा एक बस शख्स था जो मज़े के लिए हीरो बन रहा था, और वो समझ पाता है कि यही है वो जिसने हर बार मुझे बचाया है और मैंने इसका क्रेडिट खा लिया है। लेकिन साइतामा को उस क्रेडिट से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और सच में एक रियल हीरो कभी क्रेडिट के लिए काम नहीं करता। वो उस हीरो बनता है क्योंकि उसे हीरो बनना पसंद होता है और वो उसे लोगों की मदद करनी होती है और उन्हें बचाना होता है। तो इन सब बातों में बिना गुस्सा हुए वहाँ से निकलता है साइतामा, जहाँ पर वो आता रहेगा यहाँ पर गेम्स खेलने के लिए। और इसके अलावा कबाड़ी वाला जेनोस लेके पहुँचता है साइबोर्ग के बचे हुए पार्ट्स को डॉक्टर के पास, ताकि उसके पार्ट्स का वो यूज़ कर सके जेनोस के अंदर उसको और बेहतर बनाने के लिए। अब जब हम बातों बातों में पूछ लेते हैं उस इंसिडेंट या फिर साइबोर्ग के बारे में जो कि उनके होम टाउन को डिस्ट्रॉय कर चुका था, जिसके बारे में जेनोस बिल्कुल नहीं बोला और उससे बदला लेकर रहेगा। जैसा ये डॉक्टर बिल्कुल नहीं चाहते, वो चाहते हैं कि वो धीरे धीरे इन चीज़ों को भूल जाए और थोड़ा सा अपनी लाइफ में आगे बढ़े। और इसके अलावा हीरो एसोसिएशन के अंदर काफ़ी सारे विलन्स को इकट्ठा किया जाता है जिन्हें कि मौका दिया जाने वाला है अपनी ज़िंदगी को बदलने का और बेहतर काम करने का। मतलब उन्हें शायद हीरो से जुड़कर हीरोज़ एक्टिविटी करने के बारे में बताया जा रहा है, क्योंकि शायद यहाँ पर कुछ तगड़ा खतरा आने वाला है, जिसके बारे में पहले बताया गया ये सयानी सी बुढ़िया जो कह रही थी कि आगे खतरा आएगा, तुम सब तैयार रहना। तो यहाँ पर सबकी अलग अलग मेंटलिटी है, जैसे कि स्पीडो साउंड सोनिक को साइतामा पे फोकस करना है, और साथ ही साथ किसी और का फोकस भी साइतामा के ऊपर है जो कि उसके बी क्लास के 33rd रैंक पे देखकर उसको हैरान हो रहे हैं, जो है हेलिश ब्लिज़र्ड। जहाँ दोनों को एक ही चीज़ कहनी है कि तैयार रहना साइतामा। और साइतामा यहाँ पे तैयार होकर गेम खेल रहा है किंग के साथ, और गेम खेलते खेलते साइतामा ने कंट्रोलर तोड़ दिए। और अब कहानी में आगे हीरो एसोसिएशन विलन्स को अपने साथ जोड़ने की सोचती है, लेकिन ये इतना सिंपल नहीं होता। जहाँ पे कुछ हीरोज़ विलन्स को साथ जोड़ने की बात को लेकर बिल्कुल सीरियस नहीं है, और यहाँ पर सामने आता है गारो जो कहता है भविष्यवाणी बिल्कुल सच है और वो शायद मेरे लिए की गई होगी, क्योंकि यहाँ पर वो कहता है कि तुम सब मिलकर भी मुझे नहीं मार सकते, यहाँ मौजूद कोई भी शख्स मेरी बराबरी नहीं कर सकता। जहाँ नहीं लगता है कि ये फेंक रहा है और इसको बाहर फेंकने की ज़रूरत है, क्योंकि इसकी ज़रूरत यहाँ पे नहीं है। हम बस विलन्स को हीरो के साथ जोड़ना चाहता था ताकि वो आगे आने वाले खतरों को रोक सके। तो उसे बाहर का रास्ता दिखाने की कोशिश करता है एक हीरो जो हार जाता है। और उसके बाद सामने आते हैं मूंछों वाले ताऊ, जो एक मुक्का मारते तो हैं लेकिन उनका मुक्का दोबारा किसी और को हिट करने लायक नहीं बचता। उसका डायग्राम ही चेंज हो जाता है और अपने एक वार के साथ उसको नॉकआउट कर देता है गारो। जहाँ विलन्स उसको अप्रिशिएट कर रहे हैं, लेकिन वो कह रहा है चुप हो जाओ, तुम भी इंसानों की साइड में हो, मैं मॉन्स्टर की साइड में हूँ और तुम भी मारे जाओगे। और तभी वहाँ उसको सबक सिखाने की कोशिश करता है एक और हीरो जो अपने हाथ से आग फायर करता है, लेकिन उसे अपने हाथ से हाथ धोना पड़ जाता है। और वैसे यहाँ थोड़ी शॉर्टेज है एस क्लास हीरोज़ की, तो इसको बस इनसे लड़के काम चलाना पड़ेगा। जहाँ उसने अब तक सारे के सारे विलन्स को भी पीट दिया है, मतलब जो भी उस कमरे में मौजूद थे सब पिट चुके हैं गारो के हाथों। तो ये काफ़ी रहेगा डेब्यू के लिए गारो नाम के मॉन्स्टर की। तो अब इंट्रो के वन पंच मैन से निकलते हम बढ़ते हैं कहानी में, जहाँ पर कुछ लोग साइतामा के घर की ओर बढ़ रहे हैं, जहाँ उसके घर में बर्तन धो रहा है जेनोस। और हम जान पाते हैं यहाँ पर कि साइतामा बी क्लास के 7 रैंक तक पहुँच चुका है और जेनोस भी एस क्लास के रैंक 14 तक पहुँच चुका है। तो वैसे यहाँ साइतामा रिपोर्ट नहीं करता हेडक्वार्टर में कि वो किसी मॉन्स्टर को मार रहा है, तो कोई तो है जो रिपोर्ट कर रहा है सारी चीज़ों को और नोट कर रहा है कि साइतामा कुछ कर रहा है। वैसे जो भी उसकी रैंक बढ़ रही है जो अच्छी बात है। अब यहाँ पर इनकी बातों के बीच में कुछ फील कर पाता जेनोस, जहाँ पे कोई काफ़ी तेज़ इस तरफ बढ़ रहा है जो कि इंसान नहीं हो सकता क्योंकि उसकी स्पीड काफ़ी तेज़ है। तो जेनोस उसकी खबर लेने के लिए पहुँचता है उसकी तरफ, जहाँ बाहर जाकर देखता है कि वो एक इंसान ही है जो कहता है कि साइतामा को कह दो कि मैं उससे मिलने आया हूँ, मैं हूँ स्पीडो साउंड सोनिक, साइतामा का राइवल।
तो क्योंकि वो कह रहा है कि वो राइवल है साइतामा का साइतामा के स्टूडेंट के आगे, तो उसकी हट जाती है जहाँ पर दोनों की सिंगल सिंगल होने वाली है, मतलब दोनों तैयार हैं लड़ने के लिए। अब जो साइतामा बिजी है गेम खेलने में, तभी उसके गेट पे होती है एक आहट, जहाँ पर यह है हेलिश ब्लिजार्ड, बी क्लास की रैंक 1 हीरो जो तुमसे मिलना चाहती है, साइतामा रैंक 7। जहाँ उसे लगता है कि ये लोग न्यूज़पेपर बेचने आए हुए हैं, लेकिन ये लोग सेल्समैन नहीं है और इनके साथ है रैंक 1 की हेलिश ब्लिजार्ड, बी क्लास की रैंक 1 हीरो। लेकिन एक सेकेंड, जिसे साइतामा बिल्कुल नहीं जानता, और उसके चमचे कहते हैं कि तुम्हें प्रॉपर तरीके से उसको ग्रीट करना चाहिए, तो वो बाहर आकर ग्रीट करता है, आपसे मिलकर अच्छा लगा हेलिश ब्लिजार्ड। जहाँ पर हेलिश ब्लिजार्ड बोलना शुरू करती है कि हीरो एसोसिएशन में फैक्शन चलते हैं, मतलब हीरोज़ की टीम में फैक्शन चलते हैं जहाँ लोग साथ मिलकर अपने आप को पहले से ज़्यादा पावरफुल बना पाते हैं। तो अगर तुम मुझसे जुड़ जाओगे तो तुम अपने आप को और पावरफुल बना पाओगे, वरना तुम्हारी रैंक खतरे में रह सकती है। जहाँ साइतामा समझ जाता है और कहता है कि तुम वही लोग हो ना जो नए उभरते हुए मेंबर को डराते हो धमकाते हो ताकि वो तुमसे ज्वाइन हो, तुम्हारे साथ ज्वाइन हो जाए और तुम नंबर 1 रैंक तक बन ही रहो। हाँ, पर टेंशन मत लो, मैं तुम्हारी रैंक नहीं छीनने वाला, क्योंकि मैं जल्दी ही एक क्लास का हीरो बन जाऊंगा। और वैसे तुम एक क्लास की हीरो क्यों नहीं बनती? अब जहाँ वो चाहती है साइतामा का जवाब हाँ या ना, तुम उनसे जुड़ोगे या नहीं, जहाँ सीधा सा आंसर होता है साइतामा का नहीं। और फिर वो अपने 2 पंटर को हमला करने के लिए छोड़ देते साइतामा के ऊपर कि इसको ऐसे हर्ट करो कि दोबारा हीरो हीरो खेलना भूल जाए। जहाँ वो अटैक तो करते हैं साइतामा के ऊपर, लेकिन उसके एक ही वार से हार जाते हैं। और साइतामा कहता है कि तुम ऐसे ज़्यादा समय तक सर्वाइव नहीं कर पाओगे। और यहाँ उसको लगता है कि वो रास्ते में आ रहा है उसके अपने इस रैंक को बनाए रखने के, और वो अपनी साइकिक पावर के साथ वार करना शुरू करती है साइतामा के ऊपर। जहाँ कुछ कंकड़ उड़ने लग जाता है जिसे साइतामा बिल्कुल नहीं डरता, लेकिन हेलिश ब्लिजार्ड उसको ऐसे मारेगी कि उसकी रूह तक पानी नहीं मांगेगी और वो मौत मांगेगा। जहाँ इसके बाद वो उसको हेलिश स्टॉर्म के चपेट में ले लेती है और कहती है कि यही होता है जब तुम मेरी बात नहीं मानोगे और मेरे रास्ते में आओगे। लेकिन साइतामा से बाहर आ चुका है, जहाँ वो कहता है कि तुम हीरो का मतलब गलत समझी हो, तुम टॉप रैंक पे रहने लायक नहीं हो, क्योंकि इस दुनिया में कई सारे और पावरफुल विलन्स हैं और हीरोज का काम उनसे लड़ के उन्हें रोकना है, चाहे उनसे उन्हें अकेले ही क्यों न लड़ना पड़े। फैक्शन बनाना, नए लोगों को हराना और अपनी रैंक बचाना तुम्हारे किसी भी काम नहीं आने वाली। जहाँ पहले ब्लिजार्ड चिढ़ जाते हैं कि तुम मेरे बारे में जानते ही क्या हो, और उस पर एक और वार करते हैं जिससे काफ़ी आसानी से बच जाता है साइतामा। और उसके बाद एक और तगड़ा वार होता है साइतामा के ऊपर जिससे कुछ भी नहीं होता। और इसके बाद हेलिश ब्लिजार्ड चाकू लेके मारने वाले थे साइतामा को, लेकिन तभी वहाँ पे स्पीडो साउंड सोनिक और जेनोस आ जाते हैं। और तभी उस जगह पे होता है एक बड़ा सा धमाका, जिस धमाके से सर पड़ चुका होता है हेलिश ब्लिजार्ड का, और उसके आंखों के सामने होता है एस क्लास हीरो जेनोस। जहाँ वो थोड़ा टेंशन में कि दोबारा वो सेंसे करके आगे ही लैंड हुआ, और उन दोनों को बात करता हुआ देख हैरान यहाँ पे हेलिश ब्लिजार्ड कि तुम एस क्लास हीरोज को भी जानते हो। और इस पर रोशनी हलते हुए जेनोस कहता है कि हाँ, साइतामा मेरे मास्टर है। और जो जेनोस हेलिश ब्लिजार्ड को देख के समझ पाता है कि वो उसको क्रश करने आई थी और खुद हार गई, लेकिन ये हालत उसकी सोनिक और उसकी फाइट के वजह से ही हुआ है। अब जब मैं दोबारा उड़ता हुआ आता है फटने वाला शुरिकेन, और इनकी बातें शुरू हो जाती है कि तुम चाहे से 1000 शुरिकेन फेंक लो, मेरा कुछ नहीं होने वाला। और यहाँ पर वो भी कहता है कि तुम अब तक मुझे छू तक नहीं पाए कचड़े के डब्बे, तो तुम मेरा खाई उखाड़ लोगे। और फिर इन सबको छोड़कर रियल फाइट शुरू होती है, जहाँ पर अपनी स्पीड दिखाता है जेनोस और काफ़ी तेज़ी से पहुँच जाता है स्पीडो साउंड सोनिक की ओर, जहाँ पर उसको काफ़ी सारे मुक्कों का वार करता है, लेकिन उससे बचता हुआ स्पीडो साउंड सोनिक वारा फंस जाता है जेनोस के तगड़े वार के अंदर, लेकिन उसको वो डॉच कर लेता है। और उनकी तीसरा धुएंधार फाइट आगे बढ़ती है, जहाँ पे साइतामा एक्नॉलेज कर पाता है कि यहाँ पे शायद नए पार्ट्स लगाए जेनोस ने, क्योंकि पहले से ज़्यादा पावर मतलब तेज़ हो चुका है। अब जब इनकी फाइट को बिल्कुल नहीं देख पाते हेलिश ब्लिजार्ड, और उनकी तेज तरार फाइट और आगे कंटिन्यू होती है, जिसके बीच में यूज़ करता है स्पीडो साउंड सोनिक तलवार का, जो कि छूते तक नहीं है जेनोस का, और जेनोस भी अपने मौका का इस्तेमाल करता है स्पीडो साउंड सोनिक के ऊपर, जिससे वो बचता चला जाता है। और ये फाइट आगे इसी तरह से कंटिन्यू होती रहती है, जहाँ जेनोस उसकी चुटिया उखाड़ने में कामयाब हुआ है, लेकिन इतना काफ़ी नहीं है स्पीडो साउंड सोनिक को हराने के लिए। जहाँ पर वो एक और वार करने वाला होता है स्पीडो साउंड सोनिक के ऊपर, लेकिन वो यूज़ करता है अपने आफ्टर इमेज टेक्निक की, जहाँ पर वो काफ़ी सारे रूप तैयार कर लेता है अपने, जहाँ जेनोस उसको देख नहीं पाता और वो यूज़ करने वाला था अपनी पूरी पावर का, जिससे उस पूरी जगह को ब्लास्ट करने वाला होता है, लेकिन तभी वो गिर जाता है। तो क्या स्पीडो साउंड सोनिक ने उसको हरा दिया? लेकिन शायद नहीं, उसके ऐसा करने से पहले किसी ने उसको रोक दिया, जो साइतामा था। अब क्योंकि स्पीडो साउंड सोनिक उसी के पीछे है, तो उसको उससे लड़ना पड़ेगा, जहाँ पे स्पीडो साउंड सोनिक यूज़ करता है 10 आफ्टर इमेज का, जो कि इसने लास्ट टाइम यूज़ किया था 4 का जेनोस के अगेंस्ट। और फिर साइतामा भी उसको देखकर तैयार हो जाता है, जहाँ हेलिश ब्लिजार्ड देख रही होती है कि ये जो बंदा ये काफ़ी पावरफुल है, मतलब ये एस क्लास के लेवल का होगा, और बी क्लास का साइतामा इसके अगेंस्ट कुछ नहीं कर पाएगा। लेकिन तभी वो साइड जंप करना शुरू कर देता है सीरियस होकर, मतलब सीरियस साइड जंप क्लियर मूव, जिसके वजह से उसके अनलिमिटेड आफ्टर इमेज बन जाते हैं और उसके शॉक वेव से हार जाता है स्पीडो साउंड सोनिक। तो यहाँ पर वो देख पाते हैं कि कितना पावरफुल है साइतामा, और अपनी कहानी बताना शुरू करते हैं कि वो बचपन से किसी भी चीज़ में बेस्ट नहीं हो पाई, ना ही साइकिक ट्रिक में।
जहाँ उसकी बड़ी बहन जो कि सेकंड रैंक की हीरो है टेरिबल टोर्नाडो उसके मुकाबले काफ़ी पावरफुल है, जिसकी वजह से वो नंबर 1 हीरो बनी जाना चाहती थी, लेकिन ये एस क्लास में पॉसिबल नहीं था, तो वो बी क्लास की नंबर 1 हीरो बनी रही। तो वैसे टेरिबल टोर्नाडो एस क्लास की हीरो है, तो उसको कम्पीट करने के लिए से ए क्लास के नंबर 1 हीरो बनने की कोशिश करनी चाहिए थी, उसने ऐसा क्यों नहीं किया। तो यहाँ खतरे वाली बात ये है कि ए क्लास के हीरोज काफ़ी पावरफुल है। जैसे ए क्लास का रैंक 4 हीरो बुशिड्रिल, रैंक 3 ओकामा इताची, रैंक 2 ईआईएन, जो तीनों एस क्लास हीरो एटॉमिक समुराई के चेले हैं जिनको सरपास करना काफ़ी मुश्किल हो सकता है ए क्लास में। और लास्ट में हैंडसम अमाई मास्क जो काफ़ी पावरफुल है, जिसकी शक्तियों से काफ़ी आसानी से मॉन्स्टर हार जाते हैं, जिसको सरपास करना भी थोड़ा मुश्किल हो सकता है इसके लिए, जिसके वजह से बी क्लास की टॉप रैंकर बनी रही। और इसकी चपड़ आगे कंटिन्यू होती है, जहाँ पे एस क्लास हीरोज़ के बारे में बात करते हैं, जहाँ किंग के बारे में भी बोलती है और बताते हैं कि और भी बहुत सारे हीरोज़ जैसे कि ब्लास्ट जो कि रैंक 1 हीरो है, जो हीरो के ऊपर हीरो है, जो काफ़ी पावरफुल है, जो मतलब अपने आप में मॉन्स्टर वगैरह है। और ये सोचते हैं कि साइतामोन का ये कुछ भी नहीं है, ये टॉप तक नहीं पहुँच पाएगा। और तभी घर की घंटी बजती है और गेट खुलते ही सामने आता है किंग, जो कि यहाँ पे साइतामा से अपने गेम मांगने आया है। पर बेचारा साइतामा क्या करे, उसने उसके गेम को शायद ऑफ कर दिया, जहाँ उसने शायद उसके गेम को खेलते हुए बटन को काफ़ी तेज़ प्रेस किया था और वो अब अंदर धंस चुके हैं। और ये सब देख के जहाँ किंग भी उसे घर में आ चुका है, वो सोचती है उसे ज्वाइन कर लेना चाहिए साइतामा की टीम। और अब कहानी में आगे फैंग अपने एक स्टूडेंट को बहुत बुरी तरह से पीटता है, जैसा उसने इसलिए किया क्योंकि उसका वो स्टूडेंट उस काबिल शायद नहीं बन पाया जिस काबिल उसको बनाना चाहता था। जैसे कि सिल्वर फैंग कहते हैं कि मैंने तुम्हें पहले ही कहा था तुम्हारी ट्रेनिंग ऐसी होनी चाहिए कि तुम उसमें अपनी पूरी जी जान झोंक दो, पर वो नहीं झोंक पाया। तो उसके बाद हम बढ़ते हैं इंट्रो के वन पंच मैन से आगे, जहाँ पे हम देख पाते हैं कि इस एपिसोड की शुरुआत में सिल्वर फैंग का वो स्टूडेंट चारांग को पहुंचता है साइतामा के घर पर, जहाँ पे अपनी परेशानी बताता है और वो जान पाता है कि शायद ऐसा सिल्वर फैंग ने इसलिए किया होगा क्योंकि यहाँ पे खतरा है, जो है हीरो हंटर गारो, जो शायद बाद में हंट कर सकता है चारांग को भी, जो अभी नंबर 1 स्टूडेंट है उनके डोजो का। और जहाँ चारांग को फील कर पाता है कि मैं शायद बर्डन हूँ अपने मास्टर के ऊपर, जो सोच मुझे अपने मास्टर की बदलनी ही होगी। तो इस सब के बारे में साइतामा को घंटा फर्क नहीं पड़ता, जहाँ वो सोचता है सिल्वर फैंग के कूल हीरो नेम के बारे में, जहाँ उसका नाम है बोल्ड केप, मतलब टकलू चोगे वाला। तो वैसे चारांगो के दिल को यहाँ तसल्ली नहीं मिलती, जहाँ वो निकल जाता है वहाँ से और जंगल में सुन पाता है बात है कुछ लोगों के बीच में, जहाँ गारो ने पकड़ लिया मूमेंट राइडर को और उसे पीटने वाला है क्योंकि वो एक मॉन्स्टर है और मॉन्स्टर हीरो को घसीट के मारता है, जो वो करने वाला है। लेकिन तभी वहाँ एक हीरो आता है जिसको पहले पीट चुका है गारो, और दोबारा वहाँ पे गारो के हाथ से बढ़ जाता है और वहाँ मौजूद सभी लोगों को पीटने वाला होता है। लेकिन तभी उसके चेहरे पर पड़ता है एक मुक्का, जो होता है वहाँ मौजूद टैंक टॉप मास्टर का, जो कि एक एस क्लास 16 रैंक का हीरो है, जिससे लड़ने के लिए काफ़ी उत्सुक है गारो। लेकिन टैंक टॉप मास्टर काफ़ी पावरफुल है, जो कि सड़क पे वार करके उसको तोड़ देता है। तो वैसे कंस्ट्रक्शन वाले इससे काम ले सकते हैं, पर सिर्फ इतना ही नहीं, टैंक टॉप मास्टर पावरफुल होने के साथ साथ काफी फुर्तीला भी होता है, जहाँ वो तेज एक और वार करता है गारो के ऊपर, पर किसी तरह से गारो उसके इम्पैक्ट को झेल लेता है, जैसा अब तक होना नामुमकिन माना जाता था। तो क्या वो सच में एक इंसान है या मॉन्स्टर? अब इसके अलावा वैसे यहाँ पे सिल्वर फैंग से मिलने आता है उसका भाई। अब इसके अलावा अगर हम बात करें गारो की, तो वो दोबारा लड़ने लायक नहीं लग रहा, लेकिन उससे खतरा महसूस करते हुए टैंक टॉप मास्टर उसको मार नहीं आ रहा होता है। लेकिन तभी उसको रोकता है मूमेंट राइडर, जहाँ हम हीरोज़ हैं, हम एक नियत इंसान पे वार नहीं कर सकते, वैसे भी हम उसको हरा चुके हैं पहले ही। और वैसे टैंक टॉप मास्टर का मुक्का इसके वजह से मूमेंट राइडर को लग जाता है, जहाँ टैंक टॉप मास्टर के चेले बोलते हैं कि उसे मार देना चाहिए क्योंकि वो काफ़ी खतरनाक है और वो हीरोज़ को मार रहा है। लेकिन टैंक टॉप मास्टर का कहना ये होता है कि एज अ हीरो हम ऐसे दरिंदगी वाला काम नहीं कर सकते। और वैसे यहाँ गारो भी घर निकल रहा होता है, तो अच्छा मुझे चलना चाहिए, लगता है मैंने काफ़ी बुरे काम कर दिए। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है, वो इन सबको मार के ही मानेगा और इसे भाप लेता है टैंक टॉप मास्टर और एक और वार करने वाला होता है गारो के ऊपर। लेकिन गारो इस वार को काउंटर कर लेता है और यूज करता है उस मूव का जो कि उसने सीखा था सिल्वर फैंग के डोजो में, फिस्ट ऑफ फ्लोइंग वाटर क्रस्ट रॉक, जिसका इस्तेमाल वो करना नहीं चाहता था क्योंकि वो उसकी खुद की बनाई हुई चीज़ नहीं थी, वो उसने सीखी थी सिल्वर फैंग के वहाँ से, पर उसका इस्तेमाल करके वो हरा देता है टॉप टैंक मास्टर को। और अब बारी है उसके पंटर लोगों को मारने की, जिसके बीच में आता है यहाँ मूमेंट राइडर और वो भी पिट जाता है, जिसके लिए मुझे दिल से बुरा लगता है क्योंकि सच्चे मायने में वो एक कमाल का हीरो है। तो टैंक टॉप और उसके चेले को पीटने के बाद यहाँ पर बीच में आता चारांग को, जो कि साबित करना चाहता है कि वो डरपोक नहीं है और वो भी काफ़ी पावरफुल है, जहाँ पे लड़ने के लिए पहुँच जाता है बीच में और वो भी पिट के पड़ा हुआ था वहीं पे, जिसकी डेड बॉडी मतलब जिसकी पिटी हुई बॉडी को देखते हैं बैंग जैसा होने से रोकने के लिए उन्होंने उसको पीट के पहली बार निकाल दिया था, लेकिन उसकी किस्मत में पिटना ही था। और उसके बाद कहीं आते जाते रास्ते में और अपने हीरो के कॉस्ट्यूम्स में
तीन हीरोज हीरो हंटर को रोकने की बातें कर रहे होते हैं, जो कि सी क्लास के शायद हीरोज होते हैं, जो गलती से मिल जाते हैं गारो से। और आगे क्या होता है वो सरप्राइज है। तो इस सरप्राइज से पहले साइतामा पहुंचता है सारे जख्मी लोगों से मिलने के लिए जिनको गारो ने पीटा है, और उन्हें बांट के आता है केले, और जानता उस वारदात का हाल टैंक टॉप मास्टर से भी, और उसको भी ये सारी बातें जानकर देता है केला, जहाँ पर उसके दिमाग में मार्शल आर्ट्स का कीड़ा घुस जाता है। मतलब बेसिकली यहाँ पे वो जान पाता है कि उसने इस्तेमाल किया था, मतलब गारो ने इस्तेमाल किया था मार्शल आर्ट्स का उनसे लड़ने के लिए। अब इसके अलावा गारो पार्क में मिलता है एक बच्चे से, और उन तीन शुरुआती हीरोज को गारो ने पीट दिया। अब वैसे गारो यहाँ पे इस बच्चे के साथ बैठकर उस बुक को पढ़ रहा है जिसमें हीरोज के बारे में बता रखा है, और सभी हीरोज की डिटेल ले रहा था ताकि वो उनको पीट कर एक अव्वल दर्जे का मॉन्स्टर बन सके। तो अपने हिसाब से इन्फॉर्मेशन लेकर बच्चे से किताब मांगने की कोशिश करके जहाँ बच्चे ने मना कर दिया है, वो वहाँ से दोबारा आगे की तरफ बढ़ता है, और वैसे हम हॉस्पिटल में बढ़ते हैं जहाँ पर कहानी सुनाई जा रही है गारो और टैंक टॉप मास्टर की लड़ाई की, जहाँ पे उसने अपने हाथों का इस तरह से इस्तेमाल किया कि पावर कई कई गुना बढ़ गई, और अपनी शक्ति से उसने काफ़ी आसानी से टैंक टॉप के वार को काउंटर करके उसको पीट दिया, और साथ में मौजूद सभी लोगों को भी पीट दिया। जो वैसे मॉन्स्टर इतना पावरफुल तो नहीं है, लेकिन वो कुछ अलग है, जो शायद मार्शल आर्ट्स है या फिर कोई अंदरूनी ताकत है जो उसको इतनी पावरफुल बनाती है, जिसकी वजह से वो हीरोज़ को हरा सकता है। तो मार्शल आर्ट्स और हीरो हंटर में थोड़ा इंटरेस्टेड होकर सायतामा जाता है इसके बारे में और डिटेल लेने के लिए चारांको के पास। वो ज़्यादा कुछ तो नहीं बता पाता, लेकिन मार्शल आर्ट्स को जानने के लिए उसके पास एक तरीका है, जो कि उसे एक मार्शल आर्ट टूर्नामेंट में भेजना, जहाँ पर वो मार्शल आर्ट्स के बारे में थोड़ा बहुत जान पाएगा, जिसमें चारांको पार्टिसिपेट करने वाला था, लेकिन वो जख्मी और वो पार्टिसिपेट नहीं कर सकता, पर जिसका प्राइज मनी काफ़ी ज़्यादा है, जो है 3 मिलियन येन, जिसको देख के सायतामा शायद सोच रहे हैं वहाँ जाने के चारांको की जगह पर। और इसके अलावा यहाँ गारो पहुँच चुका है किसी से लड़ने के लिए, मतलब जो कि एक ए क्लास का हीरो है, जिससे वो बाहर मिलना चाहता है, पर वो भाप लेता है कि ये हीरो हंटर है, और काफ़ी तेज़ तरार वार करता है, जिसको गारो जल्दी भाप नहीं पाता, पर बच जाता है किसी तरह से इस वार से, और इनकी फाइट आगे कंटिन्यू होती है, जहाँ गारो उसके वार को भाप कर आसानी से बच सकता है। लेकिन तब क्या होगा जब ये वार सीधा उस पर नहीं आएंगे, जैसा वार सीधा लगता है गारो को, और इस तरह के कई सारे और वार गारो के ऊपर छोड़ दिए जाते हैं, जिसको वो काफ़ी स्मूथली डॉच कर रहा होता है छोटे छोटे मोमेंट्स के साथ। जिसके बाद एक और वार फायर करता है अपना वो लास्ट गारो के ऊपर, जहाँ उसके लास्ट बुलेट के साथ गारो उसके सारे बुलेट्स को काउंटर कर देता है। लेकिन तभी वहाँ पे एक मूंछ वाले अंकल आते हैं अपनी तलवार के साथ, जो गारो की टी शर्ट फाड़ने में कामयाब हो जाते हैं, और वो हरा करेंगे गारो को, जहाँ पे अपने कमाल के वार के साथ वो वार करना शुरू करते हैं गारो के ऊपर, जहाँ पर गारो उनके सारे वार से अपने आप को बचा रहा होता है, और फिर वो यूज़ करते हैं अपने किलर मूव का, जिसको गारो रोक लेता अपने हाथ में तलवार फंसा कर, और एक बार से उसको हरा देता है। मतलब वो शख्स तलवार के साथ माहिर था, लेकिन फिजिकल स्ट्रेंथ में इतना पावरफुल नहीं था, और तुम्हारी ट्रिक्स हीरो बुक में भी थी, तो इस तरह से तुम लोग हार चुके हो, और मैं एक मॉन्स्टर होने के नाते तुम सबको हरा दूंगा। और इसके अलावा हीरो एसोसिएशन के चेयरमैन टाइप का कोई बंदा लड़कियों को चमका रहा है कि मैं इस हीरो को भी जानता हूँ, मैं उस हीरो को भी जानता हूँ, जिसमें से एक हीरो से मिलाने के लिए वो लड़कियों से गाल पे किस मांग रहा है, लेकिन उसको किस देता है गारो अपने मुक्के पे लगाकर, क्योंकि उसे किसी हीरो से मिलना होगा। अब इसके अलावा गारो आगे बढ़ता है, जहाँ पे सायतामा चारांको बनने के लिए बाल ढूंढ रहा है, और उसने बाल ढूंढ लिया, जहाँ गारो को लगता है कि उसने उसको ढूंढ लिया, और ये भी कोई अननोन सा हीरो है जो नोन बनने के लिए मुझे हराना चाहता है, तो तुम हार जाओगे क्योंकि मैं हूँ मॉन्स्टर गारो। अबे वो घन चक्कर, तो चाहता क्या है, तो मुझे लूटना चाहता है। और फिर सायतामा के वार से गारो बेहोश हो जाता है। तो एक चीज़ ध्यान में रखना कि सायतामा को शॉपिंग करते हुए कभी भी डिस्टर्ब मत करना। और वैसे आगे सायतामा यहाँ बाल ट्रैक कर रहा था चारांको बनने के लिए, जहाँ पर जैन को लगता है कि सायतामा थोड़ा परेशान है क्योंकि वो गंजा है, तो वो बात करते हैं अपने डॉक्टर से कि क्या आप नकली बाल ट्रांसप्लांट कर सकते हैं, मतलब बाल ट्रांसप्लांट कर सकते हैं गंज से इंसानों के शरीर में भी, मतलब सायतामा को ज़रूरत पड़ेगी। पर रियलिटी वो नहीं है। जेनोस जो समझाता है सायतामा उसको कि मैं बस टूर्नामेंट में जाने के लिए ऐसा कर रहा हूँ जहाँ मुझे चारांग को देखना है, तो ये भी गो। और अब कहानी में आके पाते हैं गारो के बचपन को, जो परेशान है हीरो और विलन की फाइट को लेकर, या फिर यूं कहें कि हीरो और मॉन्स्टर की फाइट को लेकर, जहां मॉन्स्टर के इतनी कोशिश करने के बावजूद भी वो हीरो का तो हार जाता है, जिसका रीज़न गारो को समझ नहीं आता। जहां वो डाउट में कि मॉन्स्टर भी काफ़ी मेहनत करते हैं, लेकिन आखिर में हीरो ही क्यों जीतता है। जहां इन लोगों का कहना ये होता है कि हीरोज़ के पास मकसद होता है, लेकिन मॉन्स्टर के पास भी मकसद होता है। जहाँ उनके पास इस समय ज़्यादा लॉजिक नहीं थे, और वो कहते हैं कि जो अनपॉपुलर होता है वो हार जाता है। जहाँ रियलिटी ये थी कि मॉन्स्टर काफ़ी कमाल के होते हैं, उनकी शक्तियाँ भी काफ़ी कमाल की होती है, लेकिन उनके जो इरादे होते हैं वो ठीक नहीं होते। जहाँ वो लोगों को चोट पहुँचाना चाहते हैं, जहाँ हीरोज़ साथ मिलकर मेहनत करते हैं और एकता के साथ बाकी लोगों की मदद करने के लिए मॉन्स्टर को हरा देते हैं। पर गारो पॉपुलर और अनपॉपुलर वाले सीन को ख़त्म करने के लिए हरा कर रहेगा सारे हीरोज़ को एज अ मॉन्स्टर।
तो ये सब गारो सपने में देख रहा था, और जहाँ जब उसकी आंख खुलती है तो उसे देखता है कचड़े का ढेर जहाँ पड़ा हुआ है, क्योंकि लास्ट टाइम सायता ने उसको मारा था, जहाँ उसे भी याद नहीं कि लास्ट नाइट उसके साथ क्या हुआ था। तो बढ़ते हम लोग वन पंच मैन से होते हुए आगे एपिसोड के अंदर, जहाँ पर हीरो हेडक्वार्टर में, जहाँ पर लोग लगे हुए हैं गारो की हुई हरकत को देखते हुए, जहाँ पे उसने किसी डायरेक्टर को मारा था हीरो एसोसिएशन के। तो अब क्यों ना सिक्योरिटी बढ़ा दी जाए इस तरह के चेयरपर्सन के लिए, जिसके लिए बॉडीगार्ड चुना जाता है किंग को। लेकिन किंग इस समय बिजी होता है मॉन्स्टर से लड़ने में, जहां वो उनके सीक्रेट बेस तक पहुंच चुका है और मेन बॉस को हराने वाला है, जहां वो एक गेम की बात कर रहा है, लेकिन उसे बस सेंस बनाना ताकि उसे फील्ड में न जाना पड़े। तो अब जहां पर किंग की जगह वो लोग चुनते हैं मेटल बैट को उनके बॉडीगार्ड के तौर पर। और क्या मेटल बैट ने ये काम चुना था? बिल्कुल नहीं। उसे बोला गया था कुछ इंपॉर्टेंट काम हो सकता है, जैसे शायद गारो से लड़ना या फिर किसी मॉन्स्टर से लड़ना, जहाँ वो फंस जाता है सुशी की दुकान पे इन घटिया से लोगों के साथ, जहाँ पर वो अपनी सुशी की खाई हुई प्लेट वापस ऊपर रख रहे हैं, जो यूज होती है बेसिकली काउंट करने के लिए कि आपका बिल कितना हुआ, जो डिपेंड करता है कस्टमर की ईमानदारी के ऊपर। लेकिन तभी मेटल बैट अपने फोन की तरफ देखते हुए घबराता है, जहाँ वो घबराता है क्योंकि उसकी छोटी बहन का कॉल आया था, जिससे बात करने के लिए साइड में निकल जाता है। और तभी कुछ टूटने फूटने की आवाज़ आती है, जहाँ जाकर देखता है कि मॉन्स्टर ने इन्वेड कर दिया है। मतलब ये गारो नहीं है जिसकी उम्मीद में ये था, पर यहाँ कुछ मॉन्स्टर आ चुके हैं जो कि उठाने आए हैं इसके बेटे को। लेकिन इनका यहाँ से निकलना इतना आसान नहीं है, क्योंकि इन्हें रोकने वाला है मेटल बैट। और तभी हम बढ़ते हैं इसके बाद चारांको वाली जगह पर, जहाँ पर सायतामा उसकी जगह पर लड़ने जा रहा है टूर्नामेंट, और उसे फिल करना है फॉर्म, जहाँ पर उसे अपने लड़ने के स्टाइल को लिखना है, लेकिन उसे कोई स्टाइल पता ही नहीं है। तो अगर आप ऐसे किसी जगह जाना चाहते हैं तो कम से कम स्टडी कीजिए इन सब चीज़ों के बारे में। अब वैसे सायतामा को, जो कि यहाँ चारांको बना हुआ है, मिलता है चारांको का सीनियर, जिससे सायतामा सारे टाइम अपना चेहरा छुपाता था कि ये पहचान न ले कि ये चारांको नहीं कोई और है, और रियल चारांको परेशान है कि कहीं वो मेरी जगह टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट ना कर ले। और वैसे उसके अलावा यहाँ पर चारांको का ये सीनियर पहचानता नहीं चारांको को, और बताता अपने बारे में कि उसने क्यों पार्टिसिपेट किया है यहाँ पर, जिसका रीज़न कुछ ऐसा है कि इसे लड़ना यहाँ पे स्ट्रॉन्ग अपोनेंट से, और साथ में हराना उस फाइटर को जो कि लास्ट टाइम जीत के गया था यहाँ की चैंपियनशिप, जो शायद गारो हो सकता है, क्योंकि वो जो फाइटर बन के आया था वो फाइटर ने बाद में बेहोश मिला। जहाँ इस बार मुखौटा पहनना अलाउड नहीं है इस फाइट के दौरान, या कोई भी रूप बदलने वाली चीज़ इस्तेमाल करना अलाउड नहीं है, चाहे वो विग हो या कुछ और। जहाँ सायतामा को भी और ध्यान रखना है कि उसकी विग उड़े ना और उसकी सच्चाई किसी के सामने ना आए। और वहीं कहानी के दूसरी ओर हम बढ़ते हैं गारो की ओर, जो मिलता है उसी बच्चे से जिसके साथ उसने देखी थी हीरो बुक, जहाँ वो अपने हीरो के बारे में इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ाता है। और हम बढ़ते हैं उस फेज में जहाँ पर गारो को लगा कि वो मॉन्स्टर बनने के लिए तैयार है, जहाँ उसने छोड़ दिया डोजो, क्योंकि उसे लगा कि वो और कुछ नहीं सीख सकता वहाँ से, और सबको पीट दिया जो भी डोजो में से मौजूद थे, और उसी चीज़ का बदला लेने यहाँ आया है ये सिल्वर फैंग का स्टूडेंट, ताकि वो हरा सके गारो को और अपने आप को प्रूव कर सके कि वो ज़्यादा पावरफुल है गारो की तुलना में। और यहाँ असली चारांको थोड़ा टेंशन में था कि कहीं सायतामा उसकी जगह एनरोल ना हो जाए, जहाँ उसे मोमेंट राइडर बताता है कि अगर उसने ऐसा कुछ किया अभी तो वो काफ़ी कमाल का और संभाल लेगा सब कुछ। और अब जहाँ पे सायतामा को भी अपना मोटिव बताना होगा, जहाँ वो भी सेम कॉपी पेस्ट करता है और कहता है कि शायद मैं भी गारो के पीछे यहाँ आया हूँ, जो कि हीरो हंटर, और देर सवेर वो मेरे से ज़रूर टकराएगा। जिसके पीछे का रीज़न ये है कि सायतामा एक हीरो है, पर हम जानते हैं कि सायतामा पहले हरा चुका है गारो को, और देखता है क्या होता है। और इसके अलावा मेटल बैट ने हरा दिया इन सारे मॉन्स्टर को, जो कि इन दोनों बाप बेटों को किडनैप करने आए थे। पर इनमें से एक मॉन्स्टर कहता है आएगा, वो ज़रूर आएगा, तुमने भी हमें हराया नहीं। जहाँ मेटल बैट उसको उसकी फालतू की बातें की वजह से मार देता है, लेकिन वो सच्चाई कह रहा था, जहाँ सामने आता है इस मॉन्स्टर का एक हेड, मतलब इससे ऊपर के लेवल का एक मॉन्स्टर, जो होता है मॉन्स्टर सेंटी सेनपाई, जो पहले से बड़ा होता है। और साथ में इसके एक और मॉन्स्टर आता है जो कि अपने अंदर से कुछ पॉइजनस गैस छोड़ता है, जिससे लोग बेहोश होना शुरू हो जाते हैं, जिसे हराने के लिए तैयार है मेटल बैट। और इसके अलावा गारो जानता है वॉच डॉग के बारे में, जो कि एक जगह बैठ कर अपने सारे काम को करता है। और इस बीच बजता है मॉन्स्टर अलर्ट। सभी नगरवासी कृपया ध्यान दीजिए, यहाँ पे शहर में एक मॉन्स्टर ने घुसपैठ कर ली है, जिसे लड़ रहा है मेटल बैट। तो सभी सेफ रहने के लिए अपने अपने घर में पहुंच जाता कि आपको कोई मुश्किल ना हो। जहाँ वो बच्चा इस अलर्ट के बाद अपने घर की ओर भाग जाता है, और गारो इस अलर्ट को सुनकर खुश होता है। और वहीं मेटल बैट इन मॉन्स्टर की बैंड हो जाने में लगा हुआ है, जहाँ पर एक मॉन्स्टर को हराकर वो दूसरे मॉन्स्टर की ओर बढ़ता है, जहाँ पे इस सेंटी सेनपाई को भी वो काफ़ी अच्छी तरह से पीटता है। पर यहाँ दो मॉन्स्टर है, जिसमें से एक यूज़ करता है पॉइजनस गैस का, जिससे लोग बेहोश होना शुरू हो जाते हैं। और यहाँ पर मेटल बैट भी अपने होश नहीं संभाल पाता, और उसे पड़ते हैं काफ़ी सारे तमाचे इस सेंटी सेनपाई के हाथों से। पर खुद को होश में लाने के लिए और शहर को तबाही से बचाने के लिए वो अपने सर पर अपने बैट मारता है, जिसके बाद उसको दोबारा होश आना शुरू हो जाता है। और उसके बाद वो अपनी स्किल्स दिखाता है, जिसके बाद अपनी पावर से वो इस सेंटी सेनपाई का एक हाथ तोड़ देता है। और उसके बाद सेकंड स्लीपिंग गैस फैलाने वाले मॉन्स्टर को मारकर वो सेंटी को रोके टुकड़े टुकड़े कर देता है, जहाँ पर उसे काफ़ी सारे कमाल की बार हम देख पाते हैं सेंटी सेनपाई के ऊपर। और उसके बाद सेंटी सेनपाई हार जाता है। तो वो दोनों बाप बेटे सेफ है, लेकिन वो सेफ नहीं है, क्योंकि मुसीबत अभी शुरू हुई है। क्योंकि लास्ट टाइम भी ऐसा हुआ था, जहाँ पे दोनों आए थे, और उसके बाद एक और शख्स आया था जो कि इन दोनों सेंटीपीड के भी ऊपर था, जो था
और जो आता है सामने मॉन्स्टर सैंटिकोरो। तो यहाँ पर दो लो क्लास हीरोज भी आते हैं जो कि उन दोनों को उठाकर अपने साथ लेकर निकल रहे होते हैं और यहाँ पर सैंटिकोरो से लड़ने की जिम्मेदारी अपने कंधे पर लेता है मेटल बैट, जहाँ उस पर अपने बैट से वार करता है, लेकिन उसके बैट का ये बार बिल्कुल बेअसर होता है और उसी पे फायर बैक करता है। लेकिन इसके साथ साथ सैंटिकोरो की स्पीड काफ़ी कमाल की है, जो कि मेटल बैट को हद से ज़्यादा डोमिनेट कर रही है। पर मेटल बैट भी हार नहीं मानने वाला और फिर वो सैंटिकोरो के सॉफ्ट कॉर्नर से वार करता है, जिसे काउंटर करने की कोशिश करता है सैंटिकोरो। अब गारो वहाँ पहुँचता है जहाँ सैंटिकोरो को देखता है और सोचता है कि क्या मैं मेटल बैट से लड़ पाऊंगा, क्योंकि इस समय वो सैंटिकोरो से लड़ रहा है और क्या वो जिंदा बचा भी होगा। पर तभी वहाँ से उड़ता हुआ आता है मेटल बैट, जो कि शायद सैंटिकोरो के वार से उड़ता हुआ उस तरफ आता है और उसे लगता है ये हीरो मेरे हाथों मरने से पहले किसी मॉन्स्टर के हाथों मारा गया। पर तभी अपने बगल में वो देखता है मेटल बैट को और वो एक्साइटेड हो जाता है कि तुम हो मेरे दूसरे एस क्लास हीरो वाला शिकार और मैं तुम्हें हराकर अपनी एस क्लास हीरोज को हराने की गिनती में एक गिनती और बढ़ा लूंगा। पर मेटल बैट उस पर ध्यान नहीं देता, लेकिन तभी वार करना शुरू करता है गारो मेटल बैट के ऊपर और यहाँ मेटल बैट समझ पाता है कि ये वही सनकी है जो अपने आप को मॉन्स्टर कहता है, हीरो हंटर गारो, और जिससे काफी हद तक और चिड़चिड़ा हो चुका है यहाँ मेटल बैट। और वैसे इस एपिसोड के आउटरो के बाद हम मिलते हैं एक शख्स से जो कि मार्शल आर्ट टूर्नामेंट की जगह पूछ रहा है। तो कौन है ये? तो अब तक कहानी में मेटल बैट लड़ रहा था सैंटिकोरो नाम के मॉन्स्टर से, जहाँ इस लड़ाई के दौरान वो अचानक से आमने सामने होता है गारो के। पर इस कहानी की शुरुआत कहीं और से होती है, जहाँ पर सैंटिकोरो से लड़ने आता है मेटल नाइट, जो कि रैंक 6 का एस क्लास हीरो है, जो अपने मिसाइल्स और बॉम्ब का इस्तेमाल सैंटिकोरो के ऊपर करता है और सोचता है कि उसको वो हरा देगा। और वैसे यहाँ पे वो लोग जो कि हेड क्वार्टर के चेयरपर्सन और उसके बेटे को लेके भाग रहे थे, उनको रोकते कुछ मॉन्स्टर्स। तो सैंटिकोरो से लड़ने के लिए चाहिए इन्हें कुछ एस क्लास हीरोज। पर वार्निंग पूरे शहर से तैयारी, जहाँ पे शहर भर में खतरनाक तरह के मॉन्स्टर और कई तरह के खतरनाक लोग देखे जा रहे हैं। तो फिर आगे वन पंच मैन से होते हम बढ़ते हैं आगे इस एपिसोड में, जहाँ आगे शुरू हो जाती है लड़ाई मेटल बैट और गारो की, जहाँ गारो शायद डोमिनेट कर रहे हैं मेटल बैट को, या शायद नहीं, क्योंकि दोनों ही काफ़ी बराबरी के अपोनेंट्स हैं। जहाँ भले मेटल बैट की हालत काफ़ी ख़राब हो, जो कभी भी बेहोश हो सकता है और उसका बहुत सारा खून पहले ही निकल चुका है, वो गारो के वार को काउंटर करता है अपने वारों से और बराबरी टक्कर देता है गारो को। जहाँ गारो शायद एस क्लास के रैंक 15 के बराबर ही रहा हो, जहाँ पर मेटल बैट के रैंक 15 ही है। और वैसे दोनों की फाइट काफ़ी ज़्यादा धुआंधार होती चली जाती है, जहाँ पर ऐसा लगता है कि मेटल बैट जितनी चोटें लेता है वो उतना ही और पावरफुल होता चला जाता है। तो इसके बाद हम बढ़ते हैं फाइट के सेकंड फेज की ओर, जहाँ पर गारो गटर का ढक्कन उठा के फेंकता है, जिसको काउंटर करता है मेटल बैट और उसके बाद वो वहाँ से गायब हो जाता है, जहाँ सामने आता है वो मेटल बैट के और कई सारे और वार करना शुरू कर देता है वो मेटल बैट के ऊपर। लेकिन मेटल बैट भी अपने आप को संभालता है और उसके सारे वार को काउंटर करता है और यूज करता है किलर मूव पंप्ड अप ब्रूटल टोर्नाडो। और फिर गारो उसके मूवमेंट को रीड करके उसको भी काउंटर कर देता है और शायद मेटल बैट हार चुका है। ये कुछ भी नहीं था, ये मुझे ज़्यादा समय तक नहीं रोक पाया। और तभी मेटल बैट खड़ा होता है और एकदम क्लोज रेंज से काफ़ी तगड़ा वार करने वाला होता है, लेकिन तभी मेटल बैट की बहन उसको रोक लेती है और गारो उस मौके का फ़ायदा उठाने की कोशिश करता है। लेकिन जहाँ उसकी बहन गारो को भी रोकती लड़ाई करने से और लड़ाई बंद करो और अपने अपने घर जाओ, जहाँ पर गारो मौका छोड़ के वहाँ चला जाता है। और यहाँ पर मेटल बैट अभी भी लड़ना चाहता है सैंटिकोरो से, लेकिन उसकी बहन का एक हाथ पड़ते ही वो बेहोश हो जाता है। तो अब आगे मॉन्स्टर एजेंसी वाले कुछ लोग आते हैं गारो को अपने एजेंसी में इन्वाइट करने के लिए, लेकिन गारो इंटरेस्टेड नहीं लगता उनके इस काम में, जहाँ उनका कार्ड लेकर बस वो अपने काम को आगे अंजाम देता है, मतलब उन्हें इग्नोर कर देता है। अब बस मॉन्स्टर एजेंसी कोई मिशन लेकर आई है जिसको उन्हें एग्जीक्यूट करना है और सैंटिकोरो वहाँ से आगे बढ़ जाता है, जहाँ पे हम देख पाते हैं मेटल नाइट को जो कि चिपका हुआ है सैंटिकोरो की बॉडी से। और शहर भर में तरह तरह के मॉन्स्टर है जिनका सामना कर रहे हैं हीरोज, और हम उन सबको छोड़ के बढ़ते हैं साइतामा के टूर्नामेंट की ओर, जहाँ अगली फाइट शुरू होती है, जिसमें एक तरफ है ए क्लास हीरो और दूसरी तरफ है इस फाइट की एक लौती लेडी कंटेस्टेंट। और फिर हम देखते हैं धीरे धीरे करके सभी कंटेस्टेंट के पेयर जिनमें वो लड़ेंगे। और फिर फाइट से पहले थोड़ी गहमा गहमी, जहाँ पर चारांको का अपोनेंट यानी कि साइतामा का अपोनेंट से दबाने के लिए आता है और बड़ी बड़ी बातें करता है कि तुम हार जाओगे मेरे से काफी आसानी से। अब इसके अलावा हम कहानी में देख पाते हैं बैंग ब्रदर्स को, जो कि खोज में निकले हैं। एक छोरा जिदा नाम गारो गुम है। और इस खोज के दौरान उन्हें रास्ते में मिलता है एक मॉन्स्टर जिसकी वो चटनी बना देते हैं। और इसके अलावा टूर्नामेंट शुरू हो चुका है, पर उससे पहले हम बढ़ते हैं कुछ मॉन्स्टर की ओर जो कि डोमिनेट कर रहे हैं पूरे शहर को, पूरे देश को, शायद हर जगह से, हर तरफ से, जहाँ हीरोज इन मॉन्स्टर से हार रहे हैं। पर इनमें से एक मॉन्स्टर जो कि लोगों के दिलों पे काबू कर सकती है, या फिर यूँ कहें कि लोगों के दिमाग पे काबू कर सकती है,
की तरफ बढ़ते हैं हेलिश ब्लिजार्ड की टीम जो उसको शायद हरा देंगे, लेकिन उससे पहले हम बढ़ते हैं टूर्नामेंट की ओर जहाँ पर पहले मैच में जीत हुई है मेल कंटेस्टेंट की, जहाँ पे उसके अपोनेंट पूरे टूर्नामेंट की एक लौती फीमेल कंटेस्टेंट थी, जिसकी वजह से उसको काफ़ी आलोचना का सामना करना पड़ रहा है। और साथ ही साथ हम बढ़ते हैं अगले टूर्नामेंट के मैच की ओर जो कि चारांग को और उसके अपोनेंट के बीच में, जो कि उसको बिल्कुल कुछ नहीं समझ रहा, जो सोच रहा है कि उसको काफ़ी आसानी से हरा देगा। चारांग को और उसके अपोनेंट की फाइट, मतलब साइतामा और उसके अपोनेंट की फाइट, जहाँ पर एक थप्पड़ से वो हार जाता है और लोग कहते हैं कि चारांग को स्ट्रांग है, लेकिन नहीं, शायद उसका अपोनेंट काफ़ी वीक है, जो इस फाइट को जीतने के बाद अपनी गर्लफ्रेंड को प्रपोज करने वाला था। लेकिन ये शायद बैड न्यूज़ है, बट देयर इज़ अ गुड न्यूज़ कि उसकी गर्लफ्रेंड यहाँ आई ही नहीं थी, जिसने ये सब देखा ही नहीं। और अब कहानी में आगे, जैसे कि हम सब जानते हैं कि यहाँ चारांग को बनकर साइतामा घुस चुका है एक टूर्नामेंट के अंदर उसके प्राइज मनी के लालच में, जहाँ सब तरह के लोग आते हैं और काफ़ी कमाल कमाल के फाइटर देखने को मिलता है, जिसमें से एक है सूर्या, जिसकी फाइट यहाँ हो रही है एक हीरो से, जिसने अपनी एबिलिटी को काफ़ी शार्प किया है, क्योंकि वो एक मॉन्स्टर को हराना चाहता था जिसको वो नहीं हरा पाया, लेकिन उससे रिलेटेड कोई और खतरा आए शहर पे तो वो उसको रोक सके, ऐसी उम्मीद में वो लगा हुआ है। जहाँ से ट्रेनिंग का फल वो देख पाएगा इस बंदे के ऊपर, जहाँ वो अपनी सारी शक्तियों का निचोड़ यूज़ करता है सूर्या पे। पर इतने सारे फुटेज और इतने सारे फ्लैशबैक के बावजूद एक हाथ से वो हार जाता है सूर्या के। तो विनर है सूर्या। वैसे इसका नाम सच में सूर्या मत समझ लेना, इसका नाम है सूर्यो। तो लाइटनिंग मैक्स हो चुका नॉकआउट और हम बढ़ते हैं वन पंच मैन से होते हुए आगे इस एपिसोड में। सब एक्नॉलेज कर रहे हैं सूर्य की शक्ति को, यहाँ तक कि जेनोस भी जो मानता है कि शायद ये भूख मिटा देगा मास्टर की मार्शल आर्ट को सीखने की या उसके बारे में जानने की। तो अगले मैच में है स्नेक वाला बंदा जो कि लोएस्ट रैंक है ए क्लास हीरोज में से, पर इसका मतलब वो पावरफुल होगा जहाँ पे सामने वाला बंदा उसको हल्के में ले रहा है। और टूर्नामेंट की ओर बढ़ रहे हैं मॉन्स्टर, जिनसे बचने के लिए ये अनाउंसमेंट करने जा रहे होते, लेकिन एक पार्टिसिपेंट कहता है कि यहाँ पे सारे कमाल कमाल के फाइटर्स हैं, तो उन सब निपट ही लेंगे, कोई जरूरत नहीं अनाउंसमेंट करने की। टूर्नामेंट में जीत हुई स्नेक वाले बंदे की और यहाँ पे जेनोस निकल चुका अपने मिशन की ओर, जो कि है इस टूर्नामेंट के बीच में कोई आँच ना आने देना ताकि मास्टर महसूस कर सके मार्शल आर्ट को, और उसके आसपास के सारे मॉन्स्टर को वो खत्म करने निकल पड़ता है, जो काफी तेजी से वो करता चला जाता है, इसलिए उसको डीमन साइबॉर्ग कहते हैं, जो हीरो एसोसिएशन में महसूस कर पाती है और उसको अलग एरिया पॉइंट करती है इस काम के लिए। तो अगर हम बात करें टूर्नामेंट की, तो यहाँ पे सभी लोग लगे पड़े हैं और कुछ लोग यहाँ जीत चुके हैं, जो अपनी प्रतिभा से, शक्ति से या खौफ से हरा चुके हैं अपने अपोनेंट को, और आगे बढ़ रहा है ये मैच, जहाँ जेनोस भी आगे बढ़ के सारे मॉन्स्टर को मार रहा है। और अब ये मैच है इस तरफ चारांको के सीनियर का, जो दोनों ही एक दूसरे को लेकर नर्वस और थोड़े से डरे हुए हैं। अब जेनोस बढ़ चुका है एक और मॉन्स्टर की ओर, जो कि यहाँ चेहरा चुराने वाला मॉन्स्टर जो हमला कर रहा होता है जेनोस पे, जिसके ब्लेड के बार जेनोस अपने हाथ पे लेता है और उसके हाथ काफ़ी तक डैमेज हो जाता है, लेकिन एक समय बाद उसकी ब्लेड टूट जाती है और जेनोस कहता है कि सब मैंने इसीलिए कहता है कि तुम्हारी ब्लेड टूट सके, फिर ऐसा ही कुछ कहा उसने, और उसको अपने शक्तियों के झोंके से हरा दिया और इसका शायद नामो निशान तक मिटा दिया। अब आगे यहाँ कॉकरोच मैन शहर में आ चुका है, जो वैसे हीरो तो नहीं है, लेकिन यहाँ वो लगा हुआ है विलन्स के साथ, और मैच में जीत गया चारांको का सीनियर। अब आगे अगला मैच है साइतामा का, जहाँ उसका अपोनेंट है पिछली बार का लगभग जीता हुआ कैंडिडेट। जहाँ रेफरी और बाकी लोग तैयार है स्ट्रेचर और बाकी सारी चीज़ें लेके, ताकि कुछ भी हो टूट फूट तो उसको रोक सके, क्योंकि ये बंदा काफ़ी खतरनाक है जो ऐसा कर सकता है साइतामा के साथ। तो आगे बातचीत शुरू होती है साइतामा और शख्स की, जहाँ पे ये पूछना चाहता है कि तुम क्या करने आए हो। तो वो कहता है मैं मार्शल आर्ट फील करने आया हूँ। तो उसे फील करने की बात कर रहा होता है, जहाँ उसके पैर तोड़ के उसको लंगड़ा कर देगा, कमर तोड़ के उसको नस्ता नाबूद कर देगा, और उसके हाथ तोड़ के उसको धोने लायक नहीं छोड़ेगा, जहाँ उसकी खोपड़ी तोड़ के उसका भेजा निकाल देगा। लेकिन उसी समय वो उसको एक गुस्से में नॉकआउट कर देता है, क्योंकि उसके बाल को नहीं छेड़ने का, क्योंकि वो नकली है और किसी को पता भी नहीं चलना चाहिए कि वो बाल नकली है। तो अगर हम बात करें शहर की, तो यहाँ हाल कुछ ज़्यादा ही बेहाल है, जहाँ मॉन्स्टरों का बोलबाला काफ़ी तेज़ है और मॉन्स्टरों की संख्या बढ़ती चली जा रही है, और जेनोस को काफ़ी मुश्किल हो रही है इस कॉकरोच मैन से लड़ने में, जो सच में बहुत ज़्यादा तेज है, जिसको ट्रैक करना आसान नहीं है जेनोस के लिए। पर जेनोस भी उसके लिए तैयार है और उसको चैलेंज करता है कि मैं तुम्हें पकड़ कर दिखाऊंगा, और वो पीछे से वार करने जा रहा था जेनोस के, जहाँ जेनोस यूज़ करता है एक लिक्विड का, जिससे उसके पैर वहीं जम जाते हैं और चिपक जाता है, जहाँ पे उसको उसकी पोजीशन में रोकने में कामयाब हो चुका है जेनोस, जहाँ उसकी रफ्तार उसकी एक ताकत थी और वो अब उसकी कमजोरी बन चुकी है। इसके बाद जेनोस यूज़ करता है उसमें लेज़र बीम का या फिर बहुत सारे फायर पावर का, जिससे वो शायद हार चुका है, क्योंकि कोई उसकी तरफ बढ़ रहा है, जिसके बाद वो गिर जाता है टक्कर खा के किसी चीज़ से,
और आगे बढ़ते हैं हेल ब्लिजार्ड पर, जहाँ उसके टीममेट उसके दुश्मन बन चुके हैं क्योंकि उनके पीठ पे लगी है छड़ी इस शख्स की, मतलब इस महिला की, जिसके बाद इस बात से हेलिस ब्लिजार्ड के सारे साथी बन चुके हैं उनके अपोनेंट के या फिर उस विलन के, जो आगे बढ़ के वार कर रहे हैं हेलिस ब्लिजार्ड पे। और यहाँ पे वो रोक रहे अपने साथी को और फिर पीठ पर उसके पड़ते हैं कई सारे वार इस महिला के, लेकिन उसके बाद भी उसने आपा नहीं खोया और वो उसके कंट्रोल में नहीं आई, जहाँ उसका कंट्रोल अभी भी है उसके दिमाग के ऊपर। लेकिन तभी यह धमाका होता है और कोई आ रही होती है। वैसे जहाँ ये बात करती है उसके यंगर सिस्टर की, जो कि उससे छोटी है पर काफ़ी टैलेंटेड है, लेकिन उल्टा है क्योंकि वो बड़ी है और वो बस छोटी लगती है, और वो टैलेंटेड इसलिए क्योंकि शायद वो टैलेंटेड है, पर पता नहीं जो भी रीज़न हो। पर इस सब के अलावा वो विलन जिससे कि उसकी बहन लड़ रही थी वो भाग जाती है और उसके बहन के साथियों को वो न्यूट्रलाइज कर देती है जो कि विलन के काबू में थे, और उसने काफ़ी प्यार से उनको न्यूट्रलाइज किया है। और इस तरह से एस क्लास की सेकंड रैंक की हीरो वहाँ से निकल जाती है अपना काम करके। और हम बढ़ते हैं मैच की ओर, जहाँ पे स्नेक वाला ये फाइटर जो कि एक हीरो है वो लड़ रहा है सूर्या से और अपने फ्लैशबैक को याद कर रहा है, जहाँ शुरुआत में वो काफ़ी कमाल का हीरो था, उसकी पावर काफ़ी ज़्यादा थी और वो सारे अपोनेंट को आसानी से हरा देता था और सारे मॉन्स्टर को हराकर लोगों को बचाया करता था। लेकिन समय के साथ मॉन्स्टर की शक्ति काफ़ी ज़्यादा हो गई जिनको वो नहीं रोक पाया और नहीं हरा पाया, जैसे कि वो सी मॉन्स्टर और इसके अलावा कुछ और सिविलियंस भी जो बहुत ज़्यादा पावरफुल है, जो पहले हीरो नहीं थे, जो ए क्लास हीरो को हरा सकते हैं, जैसे कि साइतामा जिससे पिटा था एक बार उसे पंगे लेने के वजह से। तो इस मैच में ये अपनी सारे स्किल्स यूज़ करता है सूर्या के ऊपर और सूर्या उसके स्किल्स को डॉच कर रहा होता है बिना किसी काउंटर अटैक के। और फिर यहाँ पे बहस होती है कि हीरो अच्छे होते हैं या फिर हीरो बनना बेकार है, या फिर बहुत सारी चीज़ें जहाँ पे सूर्य काफ़ी पावरफुल है जो इसको हरा सकता है और बस इसकी स्किल टेस्ट कर रहा था कि अपनी सारी शक्तियाँ दिखा सके सूर्य के आगे और सूर्य इसको आसानी से हरा सके। अब इसके अलावा शहर में ए क्लास का टॉप रैंक का हीरो जहाँ कॉन्सर्ट कर रहा होता है वहाँ कुछ मॉन्स्टर आ जाते हैं और जेल में भी कुछ मॉन्स्टर मिलने आते हैं पूरी प्रिजनर से जो पहले ही जेल से बाहर निकल चुका है मॉन्स्टर को रोकने के लिए। अब वैसे ये स्नेक वाला हीरो बता रहा होता है हीरोगिरी के बारे में और हीरो क्या करते हैं और कितनी मेहनत करते हैं और कैसे दुनिया बचाते हैं वगैरह वगैरह, जहाँ पे एक लात मारता है सूर्य और वो गोल गोल घूम के हार जाता है और नॉकआउट हो जाता है। और इसके साथ सूर्य के जीतने की अनाउंसमेंट होती है और एक मैच और ख़त्म हो गया है। और अब कहानी में आगे देख पाते हैं डीमन किंग को और उनकी दुनिया में हो रही बातों को, जहाँ वो कहते हैं कि हीरोज कमज़ोर पड़ रहे हैं और हमारा पड़ला भारी है। और फिर वन पंच मैन से होते हैं बढ़ते आगे एपिसोड में, जहाँ पर टूर्नामेंट में चरांको और उसके सीनियर की फाइट हो रही होती है और ये चरांको नहीं है जो आसानी से और एक मुक्के से हरा देता है इसको और जीत होती है चरांको की। और उसके बावजूद उसको मिलते हैं उसके सीनियर से टूर्नामेंट के अपडेट्स, जैसे कि सूर्य ने हरा दिया है उस बंदे को जो कि बिजली से वार करता था। असली मुसीबत ये शख्स है जो साइको है और काफ़ी खतरनाक है जिसे तुम्हें बच के रहना पड़ेगा, पर वो चरांको नहीं है। अब इसके अलावा गारो पहुंच चुका है वॉचडॉग के पास जो कि एस क्लास का रैंक 12 हीरो है, जहाँ पे एक मॉन्स्टर आदमकता है। तो मॉन्स्टर तो हर जगह ही है और यहाँ एक मॉन्स्टर से लड़ता है एक रोबोटिक कुत्ता जो कि इसके जहर के चपेट में नहीं आ सकता क्योंकि वो रोबोट है और खुद को उसे चिपका के कर देता है खुद को सेल्फ डिस्ट्रक्ट, पर इससे इस मॉन्स्टर को भी कुछ नहीं होता, बस वो थोड़ी सी झुलस जाती है। अब इसके अलावा हर जगह हीरोज ने सारे खेल का पासा पलट दिया है, जहाँ डाइव नाइट कई सारे मॉन्स्टर्स को मार देता है और अमाई मास्क भी अपने कॉन्सर्ट में मॉन्स्टर्स को चेहरा दिखाने लायक नहीं छोड़ता। पर इस रोबोटिक कुत्ते के पीछे था एक एस क्लास का छोटा बच्चा हीरो जो अब खतरे में है, लेकिन तब यहाँ पहुंचता है एक और हीरो जो इस पूरे सांप को निकल कर डकार ले लेता है, मतलब हाँ उसको निगल लेता है और डकार भी ले लेता है और इस तरह से उसने उसको हरा दिया है। तो ये है एस क्लास का रैंक 10th हीरो बिग गॉड। तो बढ़ते हम टूर्नामेंट की ओर, जहाँ में चरांको का ओपोनेंट है एक तगड़ी जीन्स का शख्स जिसकी फैमिली ने कई सदियों से जीन्स पे काम किया और अच्छे से अच्छे जीन्स को जमा करके बच्चे पैदा किए या फिर बनाए लोगों को, और ये शख्स कमाल के जीन्स का प्रोडक्शन जो काफ़ी पावरफुल है और जो मज़ा सिखाएगा साइतामा को, जो बेताब है उसकी चीखें निकालने के लिए, जो रो रो के करेगा, मतलब रो रो के ये हार मान के चिल्लाएगा, पर एक गुस्से में हार जाता है साइतामा के। तो अब फाइनल्स की ओर हम बढ़ चुके हैं जहाँ सूर्या और साइतामा लड़ने वाले हैं, पर हम बढ़ते हैं शहर की ओर जहाँ पे बड़ा सा ऑक्टोपस आ चुका है जिसकी कई सारी आंखें और कई सारे हाथ है, जो एक एक करके एक ग्लास का ये हीरो फोड़ देता है, जो अब प्रचुर मात्रा में कई सारे आंखें खोकर अंधा हो चुका है और रैंडमली यहाँ वो वार कर रहा है जिससे और खतरा बढ़ रहा है, जहाँ इसकी आंखें शायद दोबारा वापस आ चुकी है और इस पे यूज करने वाले हैं कुछ कमाल के वारों का ये ए क्लास का हीरो, लेकिन तभी वो ऊपर के उठने लग जाता है। तो क्या एलियंस इसको उठाने आए हैं? नहीं, क्योंकि इसको उठा रही है एस क्लास की सेकंड रैंक हीरो टेरिबल टोर्नाडो, जो इसको हवा में उठा के इसको कंडेंस करके इसके अंदर का सारा जूस निकाल के इसको एक छोटे से बॉल में बदल देती है, जिसके बाद ये इसे नीचे फेंक देती है। तो ये है कंडेंस ऑक्टोपस। तो क्या कोई ऑक्टोपस खाना चाहता है? लेकिन यहाँ कुछ और चीज़ें भी जो खाने लायक है जिसका खुलासा होता है आगे चलकर, क्योंकि
मॉन्स्टर एसोसिएशन के पास मॉन्स्टर की कमी नहीं है, क्योंकि वो जितनी मर्जी मॉन्स्टर चाहे क्रिएट कर सकते हैं, जैसा होता भी है। क्योंकि एटॉमिक समुराई के ग्रुप में से किसी ने ऐसा किया भी है, जिसने मॉन्स्टर के साथ हाथ मिला लिया और अपनी ह्यूमैनिटी छोड़ दी ताकि वो और पावर अचीव कर सके, जहाँ वो एटॉमिक समुराई को भी मार सकता है। और अगर इन लोगों ने इसे खाने से मना किया तो उनको जरूर मार देगा ये, पर वो मारा जाता है एटॉमिक समुराई के हाथों। तो हम बढ़ चुके हैं फाइनल्स की ओर, जहाँ पे चारांको वर्सेस सूर्य है। तो ये मैच शुरू होता है और कई सारे वार करता है सूर्य चारांको के ऊपर, लेकिन एक भी बार उसको छूता नहीं, क्योंकि ये वार बनाए ऐसे गए ताकि इसको छू ना सके। मतलब बेसिकली ये वार्म अप है। और यहाँ पे चारांको यानी कि साइतामा अपने नकली वालों को बचाने की कोशिश कर रहा था कि वो चारांको बना रह सके, और अपने सर को पकड़े खड़ा है, जिससे अनाउंसर को लग रहा है कि उसे कुछ समझ नहीं आ रहा और वो शायद लड़ने की इच्छा ही खो चुका है, इसकी वजह से अपने सर को पकड़े खड़ा है वो। तो इनकी बात शुरू होती है, जहाँ सूर्य समझता है कि ये पावरफुल है और चारांको भी मानता है कि ऐसा हो सकता है। जहाँ सूर्य का विल है प्राइज जीतना और कमाल के फाइटर से लड़ना, भले ही वो आखिर में जीत जाए उसके पर, जैसा उसको लग रहा है। पर और साइतामा बताता है कि उस मैच में इसलिए आया ताकि वो मार्शल आर्ट को फील कर सके। और सच में मार्शल आर्ट का एक्सपीरियंस करवाने के लिए सूर्य अपने वारों का इस्तेमाल करता है, जो कमाल के एंटरटेनमेंट को शो करता सभी के लिए। जहाँ पे उसके वार से एक किनारे पहुंच जाता है साइतामा और वहाँ रुक कर उसके अगले वार को डॉच करता है साइतामा, और फिर कमाल के वार के साथ उसको हवा में उछाल कर उसको नीचे पटक कर उसके मुंह पे अपने लात मारता है, जिससे लगता है कि वो हार चुका है। पर ऐसा बिल्कुल नहीं होता। थोड़ा सा हैरान सूर्य भी है और वो अपने वारों का इस्तेमाल लगातार करता है सूर्य पे, मतलब साइतामा पे, ताकि वो हरा सके उसको। और बाकी पार्टिसिपेंट को भी लग रहा है कि वो शायद कमजोर है, क्योंकि सूर्य यहाँ पे इस्तेमाल कर रहा है अपने लातों का, जबकि उसने अपने हाथ का इस्तेमाल नहीं किया, जहाँ वो रोके हुए अपनी शक्तियों को। तो मतलब वो काफी कमाल का बंदा है, जो और पावरफुल है जितना वो दिख रहा है। तो बाद में सूर्य पूछता है इससे कि तुम क्या करते हो, जहाँ वो कहता है कि मैं मॉन्स्टर्स को मारता हूँ। मतलब तुम हीरो हो? नहीं, मैं शायद हीरो बनने की सोच रहा हूँ। पर वो कहता है कि हीरो बनना बेकार है। हीरो टाइटल काफी बेकार है, कितने कमजोर हीरो आए थे यहाँ पर, और हीरो बनना बिल्कुल बकवास है। इनकी शक्ति एकदम बकवास है और इस लेवल की शक्ति से दुनिया को तो बिल्कुल नहीं बचा सकते, और फालतू अपने जान को दाव में लगा देते हैं सिर्फ अपने नाम को बनाए रखने के लिए, जिससे साइतामा की हिल चुकी है और इस फाइट पे और अपने बालों को बचाने में, मतलब विक को गिरने से बचाने में बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहा। जहाँ सूर्य का एक वार होता है उसके ऊपर और उसकी लात से उसका विक गिर जाता है, और साइतामा उसको एडवाइस देता है कि अगर तुम्हें एक सेटिस्फाइड लाइफ जीनी है तो और पावरफुल बनना छोड़ दो, क्योंकि यहाँ साइतामा भी काफी अनसेटिस्फाइड है अपनी पावर को लेकर। और साइतामा के एक मुक्के से सूर्य के सारे कपड़े फट जाते हैं, लेकिन यहाँ उसकी विग हट चुकी है जिसको सब नोटिस करते हैं। और क्योंकि इस मैच में विग या किसी भी तरह के मुकुटों का इस्तेमाल करना अलाउड नहीं था, जिसके वजह से साइतामा डिस्क्वालीफाइड हो चुका है इस मैच से और जीत हुई है सूर्य की। पर इस फैसले को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा सूर्य और अपनी पूरी शक्ति का इस्तेमाल करते हुए दिखा रहा है, जहाँ पे अपने हाथ के फार से स्टेज को 2 टुकड़ों में बांट देता है वो, और आधे स्टेज को ऊपर उठाकर उस पर साइतामा को लगातार कई मुक्के मारता है, और फिर कई और सारे कमाल के वारों का इस्तेमाल करता है वो साइतामा के ऊपर। जहाँ उसका अगला वार सामने आता है डार्क बॉडी फ्लाइंग ड्रैगन फिस्ट, जहाँ कई सारे मुक्कों की झड़ी लग जाती है साइतामा के ऊपर, लेकिन उसके बाद भी कुछ नहीं होता साइतामा को। जहाँ फिर वो पीछे हटकर एक और वार का इस्तेमाल करता है साइतामा के ऊपर, जिससे स्टेज चकनाचूर होना शुरू हो जाता है, लेकिन उसके बाद भी उसके इस वार से साइतामा को ज्यादा कुछ नहीं होता। तो सूर्य पूछता है क्या तुम समझ पाए मार्शल आर्ट के बारे में, और साइतामा कहता है हाँ, मार्शल आर्ट्स है कमाल के तरीके से हिलना और अपने वार करना। और वो यहाँ इसका इस्तेमाल कर रहा होता है कि वो घूमते घूमते ऐसे कमाल के तरीके से मॉन्स्टर को हरा सकता है, जिससे चिढ़ जाता है सूर्य और उसकी तरफ बढ़ता है और उसके पिछवाड़े के वार से टकरा कर वो स्टेज के किनारे, मतलब शायद ऑडियंस के बीच के किनारे जाके गिरता है। अब जहाँ सिक्योरिटी पीछे पड़ जाती है साइतामा की, और सबके साथ एक वहम टूट गया किसी शख्स का, और वो है सूर्य, जो पहली बार हार गया। तो और अब कहानी में आगे सूर्य जीत चुका है मार्शल आर्ट टूर्नामेंट, जो बिना किसी चोट के जीत गए मैच, या फिर साइतामा ने पूरी शक्ति का इस्तेमाल नहीं किया उस पर जो भी यहाँ पे जीत चुका है ये मैच। और साथ में अरीना की ओर बढ़ रहे हैं कुछ मॉन्स्टर, जिसके लिए यहाँ मौजूद सभी लोगों को यहाँ से निकालने की बात चल रही है। पर उससे पहले मॉन्स्टर यहाँ पहुंच चुके होते हैं और उनके हाथ में कुछ कंटेस्टेंट होते हैं जो कि जख्मी होकर हॉस्पिटल गए थे, और एक भागते शख्स को भी वो जख्मी कर देता है, जहाँ इनका प्रपोजल होता है कि तुम्हें खानी पड़ेगी ये मॉन्स्टर बनाने वाली जड़ी बूटी, या तोड़ दी जाएगी तुम्हारी बूटी। और इस बीच कुछ हीरोज इसको रोकने के लिए पहुंचते हैं, लेकिन उनकी बूटी तोड़ दी जाती है। अब पता ये चलता है कि जो मॉन्स्टर सामने आया है ये भी एक टाइम पर एक मार्शल आर्टिस्ट था, जिसने कि शायद लास्ट सीजन जीता था इस टूर्नामेंट का, लेकिन फिर वो बाद में पिटता है मॉन्स्टर से और उसका प्रपोजल एक्सेप्ट करके वो ह्यूमन की शक्तियों के बियॉन्ड जाने के लिए मॉन्स्टर बन जाता है। तो वो जड़ी बूटी सबके सामने फेंक दी जाती है। मतलब जड़ी बूटी नहीं, कुछ पिली सी चीज़ होती है जिसको एक शख्स सामने बढ़ के खाना शुरू कर देता है और वो मॉन्स्टर बन जाता है। और वहाँ मौजूद एक बेहोश शख्स पर अपनी शक्ति दिखाता है, क्योंकि शायद उसने टूर्नामेंट में उसको पीटा था। पर तभी वो शख्स जो कि टूर्नामेंट का साइको माना जा रहा था उस मॉन्स्टर को हरा देता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो मॉन्स्टर को हराएगा, वो खुद मॉन्स्टर बन के देखना चाहता है, जिसके बाद वो जड़ी बूटी उठाता है और उसको खा लेता है, और महसूस होती है कमाल की शक्ति।
और अलग अलग सेंसेशन। तो ऐसा लगता है मॉन्स्टर बन के जहाँ उसकी फिजिक्स ज़्यादा चेंज नहीं होती, उसकी सींग आ जाती है और उसका चेहरा पूरा लाल हो जाता है, बस इतना ही चेंज आता है उसकी बॉडी में। जहाँ वो तैयार है साइतामा को हराने के लिए, क्योंकि उसकी शक्तियाँ शायद उससे भी ऊपर जा चुकी है। और फिर 3 और लोग मॉन्स्टर बन जाते हैं, जहाँ सूर्य उन्हें रोकने के लिए आगे बढ़ता है और काफ़ी आसानी से उनको हरा भी देता है, क्योंकि वो सच में पावरफुल है। और फिर सामने आता है वो लाल सींग वाला मॉन्स्टर, जो अपने सींग उसके निप्पल में चुबा देता है, लेकिन उसको कुछ भी नहीं होता इससे। और सामने दिखता नज़ारा काफ़ी कमाल की लड़ाई का, जहाँ सूर्य उसकी तारीफ कर रहा होता है। लेकिन ये मैच यहाँ ख़त्म नहीं हुआ, मतलब क्योंकि यहाँ कुछ और भी बाकी है इसके पास, जो कि इसकी सींग के ऊपर कुछ पावर बॉल सा बन जाता है, जिससे वो सूर्य को हरा देगा, ऐसा उसे लगता है। लेकिन किसी तरह से थोड़ी सी दिक्कत झेलते हुए उसके उस बॉल को रोक कर काउंटर कर लेता है और उसकी सिंग पकड़ कर तोड़ देता है, उसकी सिंग और उसकी मुंडी भी। जहाँ उसके बाद काफी तेजी से बढ़ता है सूर्य की ओर, लेकिन सूर्य भी उसके बार को भाप कर काफी तेजी से काउंटर करता है और आखिर में उसको अपने कुछ कमाल के मार्शल आर्ट मूव्स के साथ हरा देता है। जहाँ ये जड़ी बूटी काफी कमाल की, क्योंकि वो काफी पावरफुल बन चुका है पहले के मुकाबले। पर सूर्य को जड़ी बूटी से कोई मतलब नहीं, क्योंकि वो इन मॉन्स्टर की तरह बदसूरत नहीं दिखना चाहता और इसके खिलाफ यूज़ करता है अपने कुछ कमाल के मार्शल आर्ट्स मूव का। लेकिन उसकी बूटी जड़ी बूटी की शक्ति का आगे बिल्कुल नहीं टिक पाती और वो उस मॉन्स्टर के एक बार से धराशायी हो जाता है। और फिर हम आगे बढ़ते हैं वॉच डॉग की ओर, जिसने कि अभी हाल फिलहाल में कमाल कमाल के वार से काफ़ी खूंखार मॉन्स्टर को मात दी है। पर उसकी रफ्तार और तेज तरार वार मेरे सामने कुछ नहीं है। जहाँ ऐसा सोच के गारो सीधा बढ़ जाता है उसे वार करने के लिए, लेकिन वॉच डॉग उसके वार को भाप कर उसे काउंटर कर पाता है। और गारो का फ्लोइंग वाटर क्रश रॉक वाली टेक्निक भी बिल्कुल काम नहीं आती वॉच डॉग के आगे, और उसको काउंटर करके वो उसको और पीटता है। और वही अगर हम बात करें सूर्य की, तो वो लगा पड़ा है इसको हराने में और इस पे और वार करता है वो, लेकिन सारे वार उसके काउंटर कर दिए जाते हैं इस मॉन्स्टर के हाथों। और वहीं दूसरी तरफ कुछ कौवा नुमा मॉन्स्टर भी बाकी के कंटेस्टेंट में वार कर रहे होते हैं, जिससे डिस्ट्रैक्ट हो जाता है सूर्य और उसको एक वार पड़ता तगड़ा सा उसके हाथ में, जिससे उसके हाथ शायद फ्रैक्चर हो चुका है। पर किसी तरह से अपने आप को संभाल के वो लड़ना कंटिन्यू करता है और एक और वार का इस्तेमाल करता है उसके अगेंस्ट, लेकिन उसको वो काफ़ी ज़्यादा आसानी से काउंटर कर लेता है, जो दिखाते हैं कि मॉन्स्टर बूटी सूर्य की बूटी से काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है। अब इसके बाद सूर्य को हवाले कर दिया जाता है इन कौओं को, जिनसे वो बच रहा होता है। और यहाँ एक पार्टिसिपेंट है जो कि खड़ा होकर तमाशा देख रहा है, जिसे शायद सूर्य की मदद करनी चाहिए से लड़ने में, क्योंकि वो एक मार्शल आर्टिस्ट है। लेकिन वो ऐसा नहीं मानता, क्योंकि उसके पास सिर्फ शक्ति का एक सहारा होता है, क्योंकि जितना शक्तिशाली वो होगा उतना वो पंगे ले पाएगा, बाकी लोगों से और कमज़ोरों को तंग कर पाएगा। और शक्ति गेन करने की चाह और लालसा में वो तीन मॉन्स्टर जड़ी बूटी खा लेता है, जिससे शायद उसका पेट खराब हो जाता है और वो वहीं पे लेट जाता है। तो बाकी जगहों पे भी मॉन्स्टर का बोलबाला हो रहा है, जहाँ मूविंग राइडर पिट रहा है किसी मॉन्स्टर से, और इस जगह पे एक क्लास का हीरो सामने आता है लड़ने के लिए इन कौओं से, जिसका साथ देता है लाइटनिंग बैग्स भी, जो भले ही इतने पावरफुल ना हो, लेकिन वो हार नहीं मान सकते, क्योंकि वो हीरोज है और उनका काम लोगों को बचाना है, भले ही उन्हें खुद की जान देनी पड़ जाए। और उसी तरह से मूविंग राइडर को बचाने सामने आता है टैंक टॉप मास्टर। अब जब तीनों ने मिलकर उन कौवों को हरा दिया था, लेकिन यहाँ पर सूर्य भाग जाता है, क्योंकि उसके सामने वाला अपोनेंट काफी पावरफुल है, लेकिन ये हीरोज नहीं मानते, क्योंकि ये हीरोज है और उन्हें लड़ना पड़ेगा उससे। पर भागते हुए सूर्य के सामने आता है वो शख्स जिसने तीन मॉन्स्टर बेरीज या फिर यूं कहीं की जड़ी बूटी खा ली थी, और वो उसको भागने नहीं देता और उसको काफ़ी बुरी तरह से पीटना शुरू कर देता है। और वहीं दूसरी तरफ मॉन्स्टर एसोसिएशन में सब कुछ काफ़ी स्मूथ चल रहा है, मतलब काफ़ी सारे मॉन्स्टर इन लोगों ने एक्वायर कर लिए हैं और इन्फॉर्मेशन के साथ साथ हीरो एसोसिएशन के एक हेड का बेटा भी इनके कब्जे में है। पर शायद एस क्लास हीरोज यहाँ बढ़ने वाले, जिनसे बचने के लिए यहाँ से निकल लेना चाहिए। जैसा नया बना मॉन्स्टर को नहीं लगता और अपने सीनियर की इज्जत नहीं करता, जब उसका सीनियर उसको दिखाता है कि वो किस कमाल की जड़ी बूटी का बना हुआ है, तो वो सीनियर मॉन्स्टर वहाँ से निकल जाता है और ये सूर्य को टॉर्चर करने के लिए यहाँ रुक जाता है, जिसे हमेशा से कमजोरों को टॉर्चर करने में मजा आता था। और वो ये मोमेंट एंजॉय कर रहा है, जहाँ निराश होकर सूर्य दर्द से चिल्लाता है, कोई है यहाँ पे, कोई बचा लो, कोई मेरी मदद करो, यहाँ एक मॉन्स्टर है, कोई हीरो यहाँ है, मुझे बचाओ। पर सभी यहाँ जख्मी और दो जो हीरोज थे वो भी बेहोश पड़े हुए हैं, जिन्हें कुचलने के लिए आगे बढ़ रहा होता है ये मॉन्स्टर। लेकिन तभी उन लोगों को बचाने के लिए सामने आता है साइतामा, जो कहता है मैं तुम्हें मदद की गुहार लगाते हुए सुना सूर्य, इसलिए मैं यहाँ आया हूँ, और अपने केव को लहराते हुए आगे बढ़ता है। लेकिन जब आगे ये मॉन्स्टर मिलता है, साइतामा से तो पहचान पाता है कि ये तो वही है जिसने एक मुक्के में मुझे नॉकआउट किया था। लेकिन अब क्योंकि एक मॉन्स्टर बन चुका है, तो इसकी पावर शायद काफ़ी ज़्यादा पहले के मुकाबले, और ये इस बार अपना बदला चुकता कर लेगा। और जिस उम्मीद के साथ ये एक जोरदार लात मारता है साइतामा को, जिससे वो खिसकता वहाँ पहुँचता है और जाके देखता है चरांको के सीनियर को, जो कि जख्मी पड़ा हुआ है। और उसके बाद मॉन्स्टर कई सारे और वार करता है साइतामा के ऊपर, लेकिन इन सब वारों से कुछ भी नहीं होता साइतामा को, और वो पहचानने की कोशिश करता है कि ये कौन है, क्या ये मुझे जानता है। पर अगले ही वार के साथ साइतामा के ये मॉन्स्टर मारा जाता है।
और फिर सूर्य और साइतामा की बात होती है कि कौन है साइतामा जो एक हीरो है और वगैरह वगैरह, जहाँ वो यहाँ पर हीरो हंटर से लड़ने की स्ट्रेटजी समझने के लिए या फिर उसके तरह के मार्शल आर्ट को एक्सपीरियंस करने के लिए इस जगह इस टूर्नामेंट में चारांक को बनकर आया था, या फिर शायद प्राइज मनी के लिए। पर अब चाहे कारण कुछ भी हो, साइतामा ने जान बचाई है सूर्य की, और अब वो बाहर आगे बढ़ने की सोचता है, जहाँ साइतामा को रोकता है सूर्य और कहता है कि एक और खतरनाक मॉन्स्टर बाहर है, बाहर मत जाओ, वो काफ़ी जानलेवा हो सकता है, जिसने काफ़ी आसानी से हरा दिया था सूर्य को, और ये हरा चुका डीमन साइबॉर्ग को भी, मतलब जेनोस को भी, वो भी एक बार के साथ, जिसको हराने के लिए रिपेयर होने जा रहा है डीमन साइबॉर्ग यानी कि जेनोस, ताकि वो बाद में आके इसको हरा सके। तो अब सूर्य की बात सुन के साइतामा उसकी तरफ बढ़ने की सोचता है, जहाँ रोकने की बहुत ज़्यादा कोशिश करता है उसको सूर्य, जहाँ वो आखिर तक नहीं मानता और देखना चाहता है कि कौन है ये शख्स, और निकल जाता है बाहर, क्योंकि सूर्य के हिसाब से वो काफ़ी पावरफुल है, जिसको रोकना साइतामा के लिए अभी की हालत में काफ़ी हद तक इम्पॉसिबल है। और साइतामा के जाने के बाद वो रोना शुरू कर देता है कि अभी अभी मैं एक असली हीरो से मिला था और वो मारा जाएगा, उसे अभी कई सारी जानें और बचानी थी। और तभी उड़ती आती मुंडी उस शख्स की या उस मॉन्स्टर की जिससे डर रहा था सूर्य। और फिर साइतामा वापस आता है सूर्य से बादल लेने के लिए, वो किसी को ना बताया कि वो झूठ बोल के कॉम्पिटिशन में एंटर्ड हुआ था, बस इतना सा कंसर्न लेकर आता है जिसने इतने बड़े मॉन्स्टर को मार दिया है। और सूर्य कहता है मैं गुस्ताखी तो नहीं करना चाहता, लेकिन मैं फिर भी पूछना चाहता हूँ कि क्या मैं भी एक हीरो बन सकता हूँ। और साइतामा का जवाब होता है मुझे नहीं पता, पर जहाँ पर बाद में कहता है कि अगर मैं बन सकता हूँ एक हीरो, तो डेफिनेटली तुम भी बन सकते हो एक हीरो। और एक और सवाल उसका होता है कि क्या मैं तुम्हारा स्टूडेंट बन सकता हूँ, जिसका जवाब वो बिल्कुल ना में देता है। तो अब आगे एक मॉन्स्टर फ्री का बोर्ड लेके खड़ा होता है, जो कि कांटों से भरा होता है, जिसके गले लगने से कोई भी मारा जा सकता है, ऐसे कांटों से छिल्ले छल्ली होकर। लेकिन तभी पूरी पूरी प्रिजन उसकी तरफ बढ़ता है, जो उसको इस प्यार की और जादू झप्पी के साथ निचोड़ देता है और वो मारा जाता है इससे। तो आगे शहर में हर तरफ मॉन्स्टर की लाशें पड़ी हैं, और काफ़ी सारे मॉन्स्टर जो एक्शन में थे अब वो इनएक्टिव पड़े हुए हैं, मतलब किसी ने उनका ठिकाने लगा दिया है पहले ही। जिस सब नज़ारे को देखते हुए जा रहा है साइतामा, और से फिर रास्ते मिलता है किंग, जिसे इस समय शायद बाहर नहीं निकलना चाहिए, क्योंकि शहर में काफ़ी खतरनाक खतरनाक एक्टिविटी चल रही है। अब जहाँ किंग को अपना दुखड़ा सुनाना शुरू करता है कि मुझे और कोई पावरफुल ओपोनेंट नहीं मिल रहा, जहाँ मैं पावरफुल ओपोनेंट से लड़ के शायद सेटिस्फाइड फील कर पाऊँ, या फिर कुछ अच्छा फील कर पाऊँ, जहाँ मैं काफ़ी समय से बोर हो रहा हूँ। जहाँ किंग उसे कहता है कि क्यों ना एक वेकेशन पे जाया जाए, या फिर तुम किसी वेकेशन पे क्यों नहीं जाते। और फिर आगे कि शांति किसी को हराने या लड़ने में नहीं होती, शांति होती लोगों को बचाने में। और इस तरह की कई सारी हीरोगिरी वाली स्पीच दे देता है वो साइतामा को। तो फिर आगे वो लोग अपनी अलग अलग तरह की बातें कंटिन्यू करते चलते हैं, जहाँ पर कई सारी बातें होती हैं उनकी। और जहाँ किंग के लिए कुछ नया करने में एक चीज़ और इंक्लूड हो जाती है कि वो एक उंगली से खेलेगा, जहाँ साइतामा को मौका देगा सारे उंगलियों का इस्तेमाल करने का वीडियो गेम खेलने के दौरान। और इस सब के अलावा आगे हम मिल पाते हैं गारो से, जो अपने लास्ट फाइट का विजुअल ले रहा है अपने दिमाग में कि कैसे वो लड़ा था वॉच डॉग से। और उसका वो मार्शल आर्ट स्टाइल जो कि बाकियों से काफ़ी अलग था, वो 4 पैरों का इस्तेमाल करके लड़ पा रहा था इससे, जो एक अपने आप में अलग मार्शल आर्ट फॉर्म है। और इस सब सोच के बीच उसके सामने आता है रैंक 6 का क्लास हीरो किंग, जिसको देख के वो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है और उसके ऊपर हमला करने के लिए पड़ता है, जहाँ वो सोचता है कि कैसे वार करेगा किंग उसके ऊपर। पर तभी साइतामा उसको लात मार के किनारे कर देता है, जहाँ लकीली किंग साथ में था साइतामा का, नहीं तो आज वो काफ़ी बुरी हालत में हो सकता था। और जो साइतामा सोचता है कि काफ़ी सारे गुंडे बढ़ गए हैं शहर में, और ना जाने वो हीरो हंटर कैसा होगा जिससे मुझे मिलना है, जिसको उसने अभी अभी जस्ट एक लात मारा दिया। तो हम बढ़ते हैं कहीं दूर पहाड़ों में, जहाँ ट्रेनिंग कर रहा है स्पीडो साउंड सोनिक, जो लड़ना चाहता है और हराना चाहता है साइतामा को। लेकिन तभी वहाँ पे पहुँचता है 2 मॉन्स्टर, जो उसकी ट्रेनिंग को इंटरप्ट करते हैं और बताते हैं कि हम तुम्हें रिक्रूट करने आए हैं मॉन्स्टर एसोसिएशन में, जहाँ हम भी मॉन्स्टर है और इस वजह से हम इतने पावरफुल बन पाए हैं। और उसको दे देते हैं ये मॉन्स्टर सेल, जिसको खा के वो आसानी से मॉन्स्टर बनकर हरा पाएगा शायद इन फ्यूचर में साइतामा को। जैसा होना एटलीस्ट वो भी सच मान लेता है। और इन सब ख्यालों के बीच में काफ़ी देर तक फंसा होता है स्पीडो साउंड सोनिक, और आखिर में इस सेल को उम्मीद से देख रहा होता है कि इससे वो साइतामा को हरा ही देगा, और शायद वो खाने वाला है इस सेल को। और आगे हमें कई सारे और कैरेक्टर दिखाई देते हैं, जैसे कि सीज़न 1 का वो गोरिल्ला, जो कि एक गोरिल्ला विलन से लड़ता है और उसको एक दूसरा मरा देता है, क्योंकि वो एक रोबोट गोरिल्ला है। और फिर हम आगे बढ़ते हैं बैंग ब्रदर्स की ओर, जो कि ढूंढ रहे हैं एक छोरा जीदा नाम गारो, गुम है गुम है गुम है। वैसे आगे मॉन्स्टर एसोसिएशन में वो लोग मीटिंग में लगे हुए हैं ढूंढने के गारों को और इन सारे मुसीबत को निपटाने के।
जो ऑफकोर्स गारो नहीं, बजाय उसके मॉन्स्टर एसोसिएशन दे रही है। और इनकी मीटिंग के बीच में एक बंदा सर पे मॉन्स्टर वाले कुछ हिसाब किताब लेकर या फिर मॉन्स्टर के कब्जे में आकर कहता है, एक संदेश मॉन्स्टर एसोसिएशन का, एक संदेश मॉन्स्टर एसोसिएशन का। तो आगे हमारा शेफ द स्पीडोसॉन सोनिक पकाता है खाना और उसे पका के खाता है काफ़ी प्यार से, जिसके वजह से उसका पेट खराब हो जाता है और वो मॉन्स्टर नहीं बनता। मतलब हम अभी भी स्पीडोसॉन सोनिक को देखने वाले हैं उस बेसिक रूप में जिसमें वो लड़ेगा साइतामा से और हार के जाएगा। तो और अब कहानी में आगे उसकी शुरुआत एक इंटेंस फाइट से होती है जहाँ साइतामा किसी पे वार कर रहा होता है। मतलब बेसिकली यहाँ किंग और वो गेम खेल रहे होते हैं जहाँ किंग को एक किनारे दबाकर उस पर लगातार कई सारे लोअर किक के वार करता है जिससे वो एक तरफ दब के लगभग हारने लगता है। लेकिन वो किंग है जो गेमिंग एक्सपर्ट है और उस चीज़ को समझ कर भाप कर उसको काउंटर करके उसको हरा देता है। और सेम टू सेम ऐसा ही कुछ कई बार होता है साइतामा के साथ। तो साइतामा थोड़ा सा हार मान कर कुछ समय बाद दोबारा शुरू करता है इस गेम को किंग को हराने के लिए। पर इस सब के अलावा हीरो एसोसिएशन के हेडक्वार्टर में एक संदेश मॉन्स्टर एसोसिएशन का, एक संदेश मॉन्स्टर एसोसिएशन का, जब मैसेज होता है कि ये शांति चाहते हैं, ये डर डर के नहीं रहना चाहते, ये चाहते हैं इंसान और मॉन्स्टर साथ मिलकर रहे। जहाँ अब तक के सारे हमले इन लोगों ने बस मॉन्स्टर की ताकत दिखाने के लिए किया था और ये चाहते हैं कि आगे से कोई नुकसान नहीं करेंगे। पर ये सब एक मजाक था। तो इन्हें वो चैलेंज करता है कि तुम लोग आओ और अपने उस हॉस्टेज को बचा के ले जाओ जहाँ हम तुम लोगों का इंतज़ार करेंगे। तो बाय द वे जो यहाँ पैरासाइट बनकर आया है संदेश लेकर, वो इन पे हमला करने जा रहा होता है जहाँ पर एक हीरो आता है और इसको उठा के पटक देता है पीछे की तरफ, जो है एस क्लास का 11th रैंक का हीरो सुपर अलॉय ब्लैक लस्टर। जहाँ बाद में पैरासाइट उससे बाहर निकल कर इसकी बॉडी पे काबू करने की कोशिश करता है, लेकिन इसकी शरीर का जो हर एक अंग या चमड़ी है वो स्टील से ज़्यादा स्ट्रांग होता है जिसके आर पार वो नहीं जा पाता और वो इसको मसल देता है। तो अब आगे हम बढ़ते हैं मॉन्स्टर एसोसिएशन की ओर, जो यहाँ पर सारे हीरोज़ को जमा करके इकट्ठे मारने की प्लानिंग कर रहे हैं ताकि ये सारे हीरोज़ को यहाँ मारते, जहाँ बाहर इंसान कमज़ोर पड़ जाएगा और उनको ख़त्म करना बहुत आसान हो जाएगा। तो सारे इंसान मारे जाएंगे और एक दुनिया बना पाएंगे ये लोग उसके बाद मॉन्स्टर की, जहाँ सारे ही मॉन्स्टर रहा करेंगे, कोई इंसानी रूपी प्राणी वहाँ नहीं दिखाई देगा। तो आगे ये लोग इन्वेस्टिगेट करते हैं और जान पाते हैं कि गोकैत्सु जो इनका पावरफुल वॉरियर था मारा गया है। लेकिन किसने किसने और कैसे मारा इसको? अब इसके अलावा गारो को होश आ चुका है और जेनस को नई बॉडी मिल चुकी है, पर डॉक्टर्स को सलाह देते हैं कि थोड़ा ठंडे दिमाग से भी काम लिया करो। अब इसके अलावा आगे न्यूज़ वाले वही काम करते हैं जो कि वो हमेशा से करते हुए आए हैं, मतलब खबर को बड़ा चढ़ा कर दिखाने का, जहाँ पर हम देख पाते हैं और जान पाते हैं इनसाइडर न्यूज़ जो कि हीरो एसोसिएशन से बाहर निकल चुके हैं, जहाँ पता ये चला है कि मॉन्स्टर्स ने वॉर डिक्लेयर कर दी है, जिसको देख के सब हैरान परेशान और खौफ में कि क्या हीरोज जीत पाएंगे। पर उसके बाद बहुत सारे मॉन्स्टर बाहर निकलते हैं शहर पे हमला करने के लिए, क्योंकि हीरोज की अभी फटी पड़ी होगी। पर तभी वो गलती से मिल जाता है साइतामा से, जहाँ साइतामा सबको मार देता है और कहता है कि आज के लिए मॉन्स्टर काफ़ी ज़्यादा संख्या में आ गए हैं, क्या ये मुझे देखने आए हैं, मतलब मुझसे मिलने आए हैं और मुझे हराने आए हैं। जहाँ कोई जानता भी नहीं साइतामा को, बट एनीवेज उससे ज़रूरी चीज़ रहती है साइतामा के पास करने को, जो कि है दिल्ली नगर निगम आपके अपने द्वार, मतलब कूड़ा फेंकने जाना जहाँ कूड़े की गाड़ी निकलने वाली होगी। और सच में काफ़ी इंपॉर्टेंट काम होता है क्योंकि पता नहीं चलता कब वो निकल जाए अगर आप बाहर आके उसका वेट ना करो तो। अब इसके अलावा गारो थका हारा किसी के सीक्रेट बेस में छुपा हुआ है, जो कि कुछ बच्चों का सीक्रेट बेस है, जहाँ पर ये एक को आगे भेज देते हैं कि जाके देख क्या कौन अपने बेस में। वैसे बच्चे पहले गारो से मिल चुका है तो ये जानता है गारो को, और गारो उसके लिए कोई खतरा नहीं है और वो उसको कहता है कि मैं जल्दी यहाँ चला जाऊंगा, तो अपने दोस्तों को लेकर यहाँ आ सकते हो। अब इसके अलावा एक हीरो ने गारो के प्रेजेंस को महसूस कर लिया था जब वो कहीं रेस्ट करने जा रहा था और उसका पीछा करते हुए पहुंच जाता है इस बेस की ओर, जहाँ पर ये इस बार गारो को पकड़ कर हरा कर रहेंगे। अब गारो यहाँ से बच्चे को ज्ञान देता है कि तुम्हें दूसरे बच्चों के हाथों से इतना ज़्यादा बुली नहीं होना चाहिए, तुम्हें स्ट्रांग बनने की ज़रूरत है। अब ये बच्चे वहाँ से जाने लगता है, तभी ये महसूस कर पाता है कि बाहर कुछ लोगों ने घेरा हुआ है इनको, जो किसी के भी बाहर आने पर उस पर हमला करने से बिल्कुल नहीं चुकेंगे। तो गारो उस बच्चों से हीरो गाइड मांग कर इन सबको देखता है और जांचने की कोशिश करता है कि कौन कितना पावरफुल होगा। अब भले ही वो ए रैंक और बी रैंक के हीरोज़ हो, पर इस समय में जहाँ वो जख्मी है उनको रोक पाना इसके लिए अभी भी थोड़ा मुश्किल होगा। तो ये इस घर पे हमला करने जा रहे होते हैं, लेकिन ये बच्चा अंदर होता है जहाँ पर गारो वहाँ से बाहर निकलने का फैसला लेता है और ये बच्चा अंदर से झांकता है, जहाँ हीरोज़ को देखकर उसकी आंखें चमकने लगती है। और फिर इनकी जंग शुरू होती है, जहाँ सारे हीरोज़ अपने कॉम्बो मिला के सब वार करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ज़्यादा चोट नहीं पहुंचा पाते सब मिलकर गारो को। जहाँ बच्चा हैरान होता है कि ये सारे हीरोज़ अंकल पे हमला क्यों कर रहे हैं। और वैसे सबके अलावा इस फाइट में गोहान भी आया हुआ है, तो फिर से सबके कॉम्बो वारों का हमला होना शुरू हो जाता है गारो के ऊपर। तो थोड़ा समय लेते हुए सबके वारों को भाप कर सबके वारों को काउंटर करने की कोशिश में लग जाता है गारो, और वो एक एक वार से
एक एक इंच से बचते हुए इस फाइट को आगे कंटिन्यू रखता है, पर इस जख्मी हालत में और इन सब के लगातार वार से उसे 2 तीर खाने पड़ते हैं। और गारो यहाँ नोटिस करता है कि गोहान उसके तीर उठा रहा है, जहाँ वो समझ पाता है कि गोहान सपोर्टर है और उसको हटाना पहले ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन गोहान कमज़ोर नहीं निकलता, जो उसके वारों से बचता भी है, और साथ ही साथ बाकी के वारों के होने की चेतावनी भी मिलती है गारो को, और एक आखिरी चेतावनी की हार मान लो गारो, तुम हमसे नहीं जीत पाओगे। तो अब तक कहानी में हीरो हंटर यानी कि गारो को सब घेर लेते हैं, जहाँ उसकी हालत पहले से काफ़ी ख़राब थी और उसे इन सबसे लड़ना भी पड़ेगा, जहाँ ऊपर से उसके ऊपर लग चुके हैं जहरीले तीर भी। पर इस सब के बाद भी खुद को संभाल के इनके वारों से बचना शुरू करता है, जहाँ पर ये अपने अपने वारों का इस्तेमाल करते हैं गारों के ऊपर। तो फिर आगे हम बढ़ते हैं इंट्रो की और वन पंच मैन से होते बढ़ते हैं हम इस एपिसोड में वापस, जिसकी शुरुआत में हम पहुंचते फ्लैशबैक की ओर, जहाँ गारो के क्लासमेट बात कर रहे हैं किसी हीरो के बारे में जिसने किसी मॉन्स्टर को हराया है। जहाँ गारो उस मॉन्स्टर के ब्राइट साइड को देखता है और उस मॉन्स्टर को सपोर्ट करते हुए कहता है कि वो भी काफ़ी कमाल का मॉन्स्टर था, उसने 3 लोगों से अकेले लड़ाई की, लेकिन वो एक मॉन्स्टर है, पर अगर थोड़ा और पावरफुल होता तो वो तीनों को हरा सकता था, मतलब तीनों हीरो को हरा सकता था, जैसा कि गारो ने कहा उनको। लेकिन वो लोग गारो को गलत समझने लगे, जहाँ पे उसने एक रीज़न ही बताया कि उसको कोई पसंद कर रहा था, जहाँ पे वो मॉन्स्टर समुद्र की रक्षा कर रहा था। लेकिन शायद ये सारी चीज़ें लोग कभी नहीं समझेंगे, लोगों के लिए विलन विलन होगा और हीरो हीरो होगा, ना कि वो कोई अच्छी सीख देखेंगे जहाँ पे हमें समुद्र गंदा नहीं करना चाहिए वरना क्रैब मॉन्स्टर आ जाएगा। तो आगे कहानी में गारो सबके से टिप्पणी गोल कर देता है, क्योंकि सब इस पे वार करते हैं और सबके वार को आपस में काउंटर करके ये उन्हीं हीरोज़ के हथियार और उनके वार को उन पर भारी होने पर मजबूर कर देता है। जहाँ गन फायर करने वाला हीरो उस पर वार कर रहा होता है, लेकिन तभी वो बॉल के पीछे छुपकर उस बॉल से उस गन वाले शख्स को नॉकआउट कर देता है, और फिर बॉल का इस्तेमाल करते हुए शील्ड वाले शख्स को पकड़ लेता है और उसको एक शील्ड की तरह इस्तेमाल करता है उसके ऊपर हुए धनुष के हथियारों से बचने के लिए, और गोहान के फेंके कुछ पत्थरों से वार करता है वो धनुष वाले शख्स पे, और फिर इस तरह से वो 3 हीरोज को हरा देता है। जहाँ वो भागने लगता है, जहाँ गोहान उसके पीछे भागता है, लेकिन दूसरे हीरो को ललकार कर वो उन दोनों में से, मतलब उन बाकी लोगों में से एक और को नॉकआउट कर देता है, जहाँ पर इस समय उसके ऊपर वार होना शुरू हो जाता है, बंदूकों की बौछार, मतलब बहुत सारे हैवी गन्स के उसके ऊपर बरसात होती है, जिससे बचता हुआ भागता है गोहान की तरफ, जहाँ गोहान को देख के वो बंदा फायर करना बंद कर देता है, क्योंकि वो अपने टीममेट को तो नहीं मारेगा। और फिर उसके मुक्के की बौछार होती है गोहान के ऊपर, जहाँ गोहान की हम बैक स्टोरी देख पाते हैं, जहाँ वो हेलिस ब्लेजार्ड की टीम में था और उनमें सबसे कमज़ोर था वो। पर उसके बाद एक दिन वो एक मॉन्स्टर के आगे हारने लगता है, जहाँ सारे टीममेट्स उसके हार चुके होते हैं, लेकिन उस नाउम्मीदी में जहाँ वो हार सकता था उसको बचाने आता है साइतामा, जहाँ वो समझ जाता है कि मैं कॉमन शख्स हूँ, मैं हीरो बनने के लायक नहीं हूँ। लेकिन साइतामा उसे कहता है तुम खुद रिसर्च कर सकते हो कि तुम्हारी लिमिट क्या है, और उसे मोटिवेट कर देता है, जहाँ वो और ट्रेनिंग करके अपनी पावर को और बेहतर और मेच्योर करते हुए कहता है अपना टाइम आएगा, जहाँ पे आज को वो अपना टाइम समझ के वार करना शुरू करता है गारो पे, पर उसका टाइम अभी नहीं आया, जहाँ पे वो गारो के वार से हार जाता है। और उस पोते वार को देखकर स्टिंग खुद को रोक नहीं पाता, जहाँ स्टिंग उसे वार करने जाता है, लेकिन स्टिंग को भी वो छट्टी का दूध याद दिला देता है। अब जो आखिर में बचा ये गन वाला हीरो, जहाँ वो गोली से वार करता है, लेकिन गारो से कहता है कि मेरे पीछे वार मत करना, पीछे इसमें एक बच्चा है, जहाँ उसे लगता है कि वो झूठ कह रहा है, जैसे कि हो सकता है कि उसे लगे, क्योंकि गारो एक मॉन्स्टर है और वो कुछ भी कर सकता है, मतलब ह्यूमन मॉन्स्टर है। पर जहाँ पे वो वार करता है अपने वार डेथ शावर का, जिससे गारो के आसपास काफ़ी सारी गोलियों की बौछार होती है, लेकिन गारो उनको डॉच नहीं करता, उन सब का सामना करता है, क्योंकि वो जानता है उसके पीछे एक बच्चा है जिसको चोट लग सकती है। जहाँ गारो सच में रियल हीरो है, बस वो मॉन्स्टर के अच्छे पॉइंट को लेकर अपने अंदर एक इज्जत बनाए हुए मॉन्स्टर के लिए, जिसको वो नहीं समझ पा रहा। पर इस सब के बावजूद जहाँ पे आखिर वो जीत चुका है, और ये हीरो जिसकी सारी गोली खत्म हो चुकी है अभी भी हार मानने को तैयार नहीं, क्योंकि वो नहीं मानता कि एस क्लास हीरोज़ की ज़रूरत पड़ेगी इसको हराने के लिए, भले एस क्लास के लोग कितने अमेजिंग क्यों ना हो, पर बाकी हीरोज़ को कम समझने की ज़रूरत नहीं, जिसको ये साबित करने के लिए आगे वर्क करना शुरू करता है गारो के ऊपर। पर गारो के एक बार से वो हार जाता है, क्योंकि गारो के लिए कोई मैच नहीं है। अब जहाँ बच्चा बाहर निकलता है और वो देखता है कि वो बच्चा अभी भी जिंदा है, जहाँ बच्चा उसकी झलक को देखकर उसके अंदर के मॉन्स्टर को भागने लगता है और डर के भाग जाता है, जहाँ वो बिल्कुल भी कुछ नहीं सोच रहा था बच्चे को लेकर, और उसकी थिंकिंग प्रोसेस भी न्यूट्रल है और नॉर्मल ही है वो, बस बच्चे को लग रहा है कि वो विलन है क्योंकि उसने हीरोज़ को मारा है। पर तभी वहाँ एंट्री होती है जेनोस की, जो यहाँ आया एक इमरजेंसी रिस्पॉन्स को देखकर। तो हीरो हंटर गारो और डीमन साइबॉर्ग जेनोस के बीच की लड़ाई में, जहाँ दोनों की लड़ाई काफ़ी कमाल की होती है और दोनों ही अपने पावर का बेहतरीन प्रदर्शन करते हैं, जहाँ पे जेनोस भी हावी होता दिखता है, लेकिन गारो पे ज़्यादा हावी नहीं हो पाता, जहाँ गारो भी उसके वारों को काउंटर कर पाता है, और आखिर में एक दूसरे की एबिलिटी को लेकर वो काफ़ी हद तक एक दूसरे को अप्रिशिएट भी करते हैं। जहाँ शायद अब जेनोस समझ चुका है इतनी मुश्किल क्यों हो रही थी इन लोगों को गारो से लड़ने में। तो अगर हम आगे बढ़े साइतामा की ओर, तो लड़ रहा है किंग से,
एक वीडियो गेम है जहाँ पे उसकी पावर बिल्कुल चुनने से रहेगी, जो शायद ब्लॉक करते हुए वार पड़ने पर हार सकता है। लेकिन न जाने कैसे किंग अपनी गेमिंग स्किल को दिखाते हुए हरा देता है साइतामा को बिना किसी पावर लॉस या हार के, जहाँ वो 181 बार जीत चुका और साइतामा एक बार भी नहीं जीता। जहाँ सच में गेम खेलना काफ़ी स्ट्रेसफुल होता है। तो आके कोई एस क्लास मिशन देखता है जिसके लिए किंग जाने की सोच रहा होता है, लेकिन कोई उस तरफ बढ़ चुका है तो उसे वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है, जहाँ साइतामा भी नहीं चाहता। मतलब किंग की जगह साइतामा जाने की सोच रहा था। पर जेनोस के बारे में बात छिड़ती है कि जेनोस कहीं गया हुआ है, और जेनोस शायद ठीक ही होगा जैसा साइतामा को लगता है, लेकिन उसके दिमाग में विजुअल आती है जहाँ उसने खुद को सेल्फ डिस्ट्रक्ट करने की कोशिश की थी एक बार, और चिंता के मारे वो निकलने की सोचता है। अब जहाँ जेनोस और गारो की फाइट में गारो अप्रिशिएट करता है जेनोस की एबिलिटी को, क्योंकि वो टैंक टॉप मास्टर जितना पावरफुल होगा और काफ़ी तेज़ भी है, और इस हालत में उसको हराना उसके लिए काफ़ी मुश्किल भी है। जहाँ वो यूज़ करता है फॉस के फाइटिंग स्टाइल को, जहाँ चार पैरों में भागते हुए वो जेनोस के हाथ को खाड़ लेता उसके बाजू से। पर जहाँ जेनोस का वो हाथ ऑटोमेटिक काम करता है और उसको पकड़ के एक पेड़ के किनारे बांध देता है। लेकिन गारो यहाँ भी हार नहीं मानता और पेड़ को खाड़ के गिरा देता है, जहाँ उस पेड़ के गिरने के बाद वो आज़ाद होकर, अब जो जेनोस ने उसको कहा था छोटा मोटा खतरा, लेकिन उसके बाद उससे ऑफेंड हो गया, अपने आपको अल्टीमेट मॉन्स्टर कहकर लड़ने के लिए तैयार है वो जेनोस से। अब इस बीच कुछ और मॉन्स्टर उसका साथ बटाने हाथ देने पहुंच जाते हैं और जेनोस हमला करना शुरू करते हैं, और अपने हाथ से ब्लेड निकाल के जेनोस उन सबको काट देता है। और एक मॉन्स्टर गारो के बगल में भी था जिसको भी वो काट देता है और बताता है कि मेरे मास्टर है अल्टीमेट हीरो, जिनको हराने के लिए कोई भी मॉन्स्टर आज तक पैदा ही नहीं हुआ, मास्टर साइतामा। जहाँ ये नाम उसके दिमाग में घर कर जाती है, और जिस बीच गारो पे वो वार करने जा रहा होता है अपने कमाल के फायरबॉल का, बीच में आते हैं सिल्वर फैंग और उनका भाई भी, यानी कि बैंग ब्रदर्स, और जहाँ पे उनकी तलाश अब खत्म हो चुकी है। जहाँ एक छोरा जिदा नाम गारो मिल गया, और वो चैलेंज कर देते हैं गारो को उसे लड़ने के लिए। जहाँ गारो अभी काफ़ी बुरी हालत में भी, और साथ में रैंक 3 के हीरो जिसका मुकाबला तो वैसे भी गारो नहीं कर पाता, पर गारो फाइटिंग स्टैंस लेकर तैयार हो जाता है उनसे लड़ने के लिए। जहाँ वो याद करते हैं वो पल जब गारो पहली बार उनके डोजो में आया था, जो उनसे लड़ना चाहता था, लेकिन वो खाली पेट होने की वजह से थक हार के, और थका हारा भी था, जहाँ शायद पहले भी किसी और से लड़के आया था, वो बेहोश होकर गिर जाता है। जहाँ आखिर में गारो अपनी सारी शक्ति के साथ वार करने जा रहा होता है सिल्वर फैंग के ऊपर, और सिल्वर फैंग भी अपने वार का नाम लेते हुए सुनाई देते हैं। तो उसकी शुरुआत होती है उस जगह से जहाँ पे इसका अंत हुआ था, मतलब कि इन्हें मिल चुका फाइनली एक छोरा जिदा नाम गारो मिल गया। जहाँ इसको वो काफ़ी बुरी तरह से पीट रहे होते हैं, और गारो भी इसे काउंटर करने की कोशिश करता है, लेकिन इन्हें कमज़ोर हालत होने की वजह से, या फिर शायद वो इससे ज़्यादा और पावर्ड है, इस वजह से भी वो हारने लगता है। जहाँ काफ़ी देर तक पिटने के बाद सिल्वर फैंग से वो वॉच डॉग की मूव यूज़ करके वहाँ से भागना शुरू कर देता है, पर उसका भाई मतलब बैंग का भाई उसको रोक लेता है, और इस तरह से ये टॉर्चर आगे जारी होता है। पर अब भले ही चाहे एंगल जो भी हो, गारो पिट रहा हो या पीट रहा हो, इन दोनों एंगल में ये लोग कभी समझे ही नहीं गारो को। मतलब इन्होंने देखा गारो बुरा कर रहा है, लेकिन कभी इसने किसी को मारा नहीं, एक चैलेंज के तौर पे ये सब कर रहा है। वो ना तो गारो समझ पा रहा है, ना ही ये लोग, जहाँ पर ये चीज़ें आगे और कंटिन्यू हो रही है। और ना जाने कैसे अपने खून या किसी तरह से गारो के बाल अब ऑरेंज हो चुके हैं। तो पिटते हुए हम बढ़ते हैं इसके फ्लैशबैक में, जहाँ गारो याद कर पाता है जहाँ उसके स्कूल के बच्चे हीरो हीरो खेल रहे थे, और उसको उन लोगों ने बना दिया था विलन या मॉन्स्टर, जहाँ पर उसको पीटा गया बिना बात के, बिना लॉजिक के, और बहुत गलत वे में, जिसको उसने टॉलरेट नहीं किया। और थोड़ा बहुत उसने विलन का साइड या फिर मॉन्स्टर का साइड भी लिया, जिसकी वजह से उसके स्कूल के बच्चे उसे चिढ़ने लगे और उसकी इस बात की शिकायत कर दी टीचर से, जहाँ उसने उनसे लड़ाई भी की थी। दोनों चीज़ इंक्लूड हो गई, और टीचर ने भी सिर्फ उसको सुनाया बजाय पूरे मामले को समझने के। और वो मोमेंट था जब वो समझ पाया कि हीरो हीरो खेलते हुए उसको और एक्सप्लॉइट नहीं होना, उसको फाइट बैक करनी है, जिसके बजाय जिसके बदले उसको काफ़ी डांट सुननी पड़ती है। लेकिन ओवरऑल वो सबसे ऊपर आ चुका है, और अब उस सबको गलत साबित करके रहेगा और दिखा के रहेगा एज अ मॉन्स्टर कि हम ऊपर हैं, हम हीरोज़ को हरा सकते हैं। पर ओवरऑल वहाँ पे एक चीज़ सेट करना चाहता है जिसके बारे में गारो को खुद भी नहीं पता, जो चाहता है एक मार्क सेट हो जाए जहाँ पर वो लोग विलन्स को, मतलब मॉन्स्टर की भी इज्जत करें, ना कि उसको क्रिटिसाइज़ करें हमेशा। और अपने और बैंग ब्रदर्स की फाइट के बीच में भी उसने अपनी पावर को दिखाया और हार नहीं मानी, इतने जख्मी हालत के बावजूद भी, और अपने पावर के झोंके में उड़ जाता है, जहाँ एक मॉन्स्टर आकर उसको पकड़ लेता है और फिर उस पर वार करता है डीमन साइबॉग जेनोस, जिसकी इस वार के बीच में आता है सेंटिकोरो, क्योंकि आगे का जिम्मा उसने संभाला है सेंटिकोरो को, जहाँ उसका प्लान था गारो को लेकर भागने का। और इस तरह से सेंटिकोरो सामने आता है, जहाँ सिर्फ एक ही उपाय बचा है, मतलब बैंग बैंग, यानी कि भागो। जहाँ वो बाकी हीरो जो कि जख्मी हालत में पड़े उनको बचाते हैं,
और फिर लड़ाई थोड़ी बहुत शुरू ज़रूर करते हैं इसके अगेंस्ट, जहाँ जेनोस का फायर अटैक और बैंग ब्रदर्स का कुंग भी इसके ऊपर अप्लाई होता है, जहाँ पर उनके वारों का हम देख पाते हैं, वाटर फ्लो, क्रश वगैरह इस सब चीज़ों को, जिसके इन अटैकों से ये सेंटिकोरो टूटना शुरू हो जाता है। पर फिर भी नहीं रुकते, अपना वार कंटिन्यू रखते हैं उसके ऊपर, और वो टूटता हुआ अपनी खाल बिखेर देता है। मतलब इन्होंने उसकी खाल के एक लेयर पे ही वार किया था, जिसकी वजह से उसकी खाल उखड़ गई और उस टूटी हुई खाल के अंदर से निकलती है सफ़ेद चमड़ी, जो दोबारा वैसे ही सख्त लेयर बन जाती है। तो इन्होंने इसका कुछ भी नहीं बिगाड़ा। तो क्या कर सकते हैं लोग इसके अगेंस्ट लड़ने के लिए? जहाँ रुकता नहीं जेनोस और वो भगता हुआ आगे जाता है और उस पर अपने फायरबॉल से वार करते हुए लास्ट में ब्लेड से इसके मुंह पे वार करने की कोशिश करता है, पर उसके मुंह पे लगे ब्लेड की खरोच और वगैरह सबके बीच में ये इसके एक टांग को पकड़ लेता है और उसे ठोकता है अपने शरीर के दूसरे अंग से, जहाँ इसके टांग अलग हो जाती है। मतलब जेनोस का ये टांग टूट जाता है या फिर कट जाता है। जहाँ इसके बाद जेनोस की कमर को अपने टेंटिकल से पकड़ लेता है और उसकी बॉडी को बीच में से टुकड़े में काट देता है, जहाँ पे जेनोस ऐसा लगता है कि अपने आपको सेल्फ डिस्ट्रक्ट करने वाला है, लेकिन नहीं, वो अपनी बॉडी को दोबारा जोड़ता है और उन्हें पैरों से वार करना शुरू करता है सेंटिकोरो के ऊपर। और काफ़ी कमाल का वार हम देख पाते हैं जेनोस का, इसमें काफ़ी सारी फायर पावर इन बिल्ड होती है, और अपने इस वार के साथ उसके दांत पे वो वार करते हुए छेद करके अंदर घुस जाता है उसके मुंह के। और फिर हम देख पाते हैं अल्ट्रा इंसुरेशन कैनन वार को, जिसका असर सेंटिकोरो के अंग अंग और हर वार पे होता है, जहाँ पे उसके शरीर के अंदर से आग सी लपटें निकलती है और ऐसा लगता है कि उसकी शरीर फट के टुकड़ों में बिखर जाएगी, लेकिन नहीं, वो उसको भी हजम कर जाता है। जहाँ उससे पहले वो बाहर थूक देता है जेनोस को, और फिर वो अपने गंदी सी हंसी हंसता है। तो इस मोमेंट में बैंग ब्रदर्स समझ आता है कि उन्हें क्या करना है, और वो लोग बैंग बैंग कर देते हैं, मतलब लेके सबको भागना शुरू कर देते हैं, और एक तरफ सबको रख कर वो अपनी फाइट शायद आगे कंटिन्यू करते हैं सेंटिकोरो के अगेंस्ट। पर तभी वहाँ कोई दिखाई देता है, जो कि होता है किंग, जो एक माइक लेके आया होता है और सेंटिकोरो को आवाज़ लगा रहा होता है और ललकार रहा होता है। और सच में वो डरता हुआ, क्योंकि हम जानते हैं वो किंग इंजन नहीं है, वो एक नॉर्मल सी धड़कन है जो तेज़ हो जाती है जब उसे डर लगता है। पर तब भी वो हिम्मत जोड़ के कहता है, क्या तुम डर गए सेंटिकोरो? क्या तुम्हें तुम्हारी मॉम की याद आ रही है? जिस सबको हीरो एसोसिएशन भी आँख गड़ाए देख रही है, और सेंटिकोरो भी जोश से भर के उसकी तरफ बढ़ता है अपने तेज तर्रार वार को उस पे अप्लाई करने के लिए, और धीरे धीरे उसके और करीब पहुंचना शुरू कर देता है। लेकिन तभी किंग डर के मारे चिल्लाता है, साइतामा! और तभी सामने आता है साइतामा, और साइतामा अपने एक वार से सेंटिकोरो के अंग अंग को नस्ता नाबूद करके उसको पूरी तरह से हरा देता है। एंड ही वी गो अगेन, एक बार दोबारा सब हार गए और पूरा शहर बच गया एक बड़े से मॉन्स्टर से सिर्फ एक बार से। और मुझे लगता है सबके वजह किंग की रैंकिंग बढ़ने वाली है रैंक 6 से 5-4 या 3-2 के आसपास, क्योंकि उसने काफ़ी कमाल का काम किया है एसोसिएशन के हिसाब से, जहाँ उसने एक बार में हरा दिया सेंटिकोरो को। मतलब पता नहीं कैसा रहा है, पर उसने हरा दिया सेंटिकोरो को, जो कि कमाल की चीज़ें पर जिसको ज़्यादा मैंने कहा जिसे क्रेडिट्स को नहीं मिलने वाला। तो ओवरऑल देख पाता सभी लोगों को यहाँ पड़े हुए हैं, जहाँ मिलता है वो बैंग ब्रदर्स और जेनोस से भी। तो जिसके साथ ये एपिसोड खत्म होता है, और एपिसोड खत्म होने के बाद जब हम बढ़ते हैं आगे आउटरो के, हमें दिखता है गारो जो कि उड़ के जा रहा है इस चिड़िया के साथ मॉन्स्टर स्टेशन के बेस में। तो क्या होगा आगे, क्या क्रिएट होगा नया मॉन्स्टर, जानने के लिए आप हमसे जुड़ सकते हैं, जहाँ आपके रिस्पांस को देखकर हमसे कॉमिक कवर कर सकते हैं। और वैसे आप क्या सोचते हैं इस वीडियो के बारे में, अपने विचार में नीचे कमेंट बॉक्स में बिल्कुल ना भूलें। इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल ना भूलें। तो अगले मिलते हैं अगली वीडियो में। गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे।